नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की संगत और संगत दीपिका गुप्ता आंटी जी उपस्थित हैं, जिनको गुरुजी महाराज राशन वाली आंटी भी कहा करते थे प्यार से। मैं गुरु परिवार की तरफ से दीपिका गुप्ता आंटी जी को आमंत्रित करता हूं संगत शेयरिंग के लिए। ओवर टू यू दीपिका गुप्ता आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। इतनी दूर से सारे आए नो हम सारे एक साथ बैठ के सत्संग सुनना, ये मालिक की कृपा है बहुत। कि उनको शायद पता था कि एक टाइम आएगा, घर घर सत्संग होंगे। उनको पता था एक टाइम आएगा, फोन के थ्रू हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, फोन के थ्रू सत्संग होएगा। कैसे मिरेकल्स तब होते थे, आज भी हो रहे हैं सत्संग, सब हो रहा है। लेकिन घर घर के अंदर सत्संग आज की डेट में आपको सच्ची बता रही हूँ हो रहे हैं। एक सत्संग ही एक तरीका है, हम लोग गुरु जी के साथ जुड़ सकते हैं, अपने आंसर्स ले सकते हैं, परेशानियां बता सकते हैं। एक सत्संग ऐसी चीज है, क्योंकि नहीं तो घर में बैठ के अकेले बैठ के कई बारी नहीं होता। गुरुजी ने कहा था घर में मैं हूँ, हर घर में हूँ, लेकिन कई बारी नहीं होता क्योंकि घर की ही परेशानियां होती है। तो घर की परेशानियों को हम से कैसे निकले, तो इसलिए हम किसी और के घर या बड़ा मंदिर या कहीं सत्संग होता है आस पास, 3 किलोमीटर की रेंज के अंदर आज की डेट में सत्संग हो रहे हैं। पूरे दिन में पता नहीं हजारों मैसेजेस आते हैं हर जगह, दिल्ली, इंडिया, इंडिया के बाहर, कौन सी जगह है आपको नहीं पता, वहां सत्संग होते हैं। तो शायद ये गुरुजी ने किया है क्योंकि उनको पता है कि बहुत गंदा टाइम आने वाला है। ये तो अभी कलयुग स्टार्ट भी नहीं हुआ, ये सिर्फ स्टार्ट हुआ है। अभी तो पता नहीं कलयुग क्या होगा, कि हम परेशान हो जाएंगे। मतलब इंसान इंसान से परेशान। तो ये इसलिए गुरुजी ने एक फैमिली बना दी सबको, कि ये तुम्हारी फैमिली है, ये संगत तुम्हारी फैमिली है। वेल गलत टाइम पे यही काम आई, अदरवाइज हम किसी को बात भी नहीं करते, आस-पास पड़ोसियों से बात नहीं करते। लेकिन हाँ, गुरुजी का हाथ में लॉकेट या ब्रेसलेट या कुछ होता है ना, कितने अच्छा लगता है। कहीं रैंडमली मिल जाता है, जय गुरुजी, अरे आप गुरुजी संगत है, चेहरा खिल जाता है, स्माइल आ जाता है चेहरे पे। आपस में 5-10 मिनट ना खड़े होके छोटा-सा सत्संग ही करना स्टार्ट कर देते हैं, दोनों में से एक। ऐसा होता है। और हर दुकान पे, हर घर के अंदर, मतलब इतना सा स्वरूप या बड़ा-बड़ा, जैसे मर्ज़ी, जैसा भाव उस हिसाब से हर जगह है। मतलब गंगा जी की तरह ना, शिव जी की गंगा जी की तरह गुरुजी ने ना पूरा फैला दिया है सारा का सारा। और सारी संगत ब्लेस है, अच्छे, बुरे, हम लोग सब गलतियाँ करते हैं, फिर वो हमारे को माफ़ कर देते हैं, फिर हम गलती करते हैं। जैसे वो शिशुपाल था ना, गालियाँ दे रहा था, उन्होंने कहा 100 पूरी ना हो, तो उन्होंने कहा एक और मत दियो। उसके बाद कृष्ण जी खड़े हुए थे। लेकिन हमारे गुरुजी तो ऐसे है कि हम गलतियाँ करते रहते, गुरुजी कुछ नहीं कहते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, अब आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि इतनी संगत आगे अब बढ़ रही है, जिनको पता भी नहीं कि क्या है, क्या नहीं है। उनको ना शायद ये लग रहा है कि गुरुजी एक, आजकल के ज़माने के अंदर आजकल एक एक ब्रांड है, भगवानों के अंदर ब्रांड है, सारे के सारे एक भेड़-चाल, उसको मत कीजिए। जैसे गुरुजी भेड़-चाल नहीं है। एक भूख होती है ना, सत्संग के अंदर जाने की भूख, एक शब्द सुनने की भूख, वो करना चाहिए। हम सत्संग सब करते हैं, लेकिन एक माहौल बनाना पड़ता है सत्संग के अंदर, कि महाराज आके बैठे हैं, जैसे बैंड बजता है तो आके बैठे हैं गद्दी पे, उन्होंने अपना चोला कैसे सेट किया, उसके बाद शब्द गुरबाणी सरी, हमने माथा टेके बैठे, उनको देख रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, अपना दुख दर्द सब शेयर कर रहे हैं, आंखें बंद करके। गद्दी पर गुरुजी नहीं है, जब गद्दी पर फिजिकली थे तब भी वो जवाब नहीं देते थे, लेकिन हाँ,
टेलीपैथिकली ऑटोमेटिकली दिमाग में एक भाव आ जाता था, तो वो प्रैक्टिकली ठीक कर देते थे। अगर हमारे मन में कुछ होता तो वो प्रैक्टिकली ठीक कर देते थे। आज भी वो कर रहे हैं, लेकिन आज हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि वो माहौल ऐसा नहीं है, जैसे गुरु जी के सामने था। गुरु को प्यार करना चाहिए, थोड़ा डर के प्यार करना चाहिए। बहुत सिंपल गुरु है, ये ज़रूर है, लेकिन ये नहीं कि आप कुछ भी करो, कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि और 10 साल बाद मतलब ये हो जाएगा कि एक सत्संग कम पार्टी ज़्यादा लगेगा कि अरे, चलो ठीक है, जैसे जैसे घर में शादी हुई तो एक सत्संग करा लिया, चलो भई एक तरफ सत्संग हो रहा है, गुरुजी बैठे हैं, चंद संगत ज़रूर बैठी होएगी, चाहे शादी का सत्संग हो चाहे, लेकिन बाकी सब भीड़ साई पे खड़े होके मतलब एक ना, आपको मैं सच बता रही हूँ कि मैंने ये भूख देखी है। और मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ बताऊँगी कि मेरे को नहीं पता था सत्संग क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि उस टाइम पे मैंने देखा है कि क्या नीड थी सत्संग की। घर के अंदर सत्संग कराने की क्या ज़रूरत थी, क्या था वो वाली चीज़। और गुरुजी ने ना बहुत नींबू की तरह निचोड़ा। आसानी से नहीं आए थे वो आज की डेट में। आपका मन करे सत्संग कराना है, आप फ़ोन करो, सत्संग कराना है, वो आपको चोला भी दे देंगे, स्वरूप भी दे देंगे, दरबार भी सेट हो जाएगा, सब हो जाएगा, शब्द भी चल जाएगा, आपको जो मन करेगा आप वो चलाओगे। लंगर में चाय प्रसाद के साथ ये भी खाने को, वो भी खाने को, सब ये एक दिखावा ही तरीके से हम लोग करते हैं कि हमने घर में सत्संग कराना है, हम ये भी रखेंगे, ये भी रखेंगे, ये भी रखेंगे, वो भी करेंगे। लेकिन महाराज के आने के बाद जो एक माहौल बनाना होता है कि महाराज इस घर में, इस ड्राइंग रूम में या इस दरबार में, आपने दरबार लगाया है, वहां बैठे हैं, तो इसका मतलब उनको कम से कम बैठ के देखो तो सही, उनके साथ एक कनेक्शन। कनेक्शन छोटी छोटी चीजों से होता है, बहुत छोटी चीजों से। एक तो शब्द गुरबानी से होता है कि शब्द क्या चलते हैं, उससे होता है। चाहे हम जल्दी आए, चाहे हम लेट आए, बैठ के 5 मिनट भी अगर हम बैठेंगे, शब्द चल रहा होएगा ना, ऐसा शब्द हमें आंसर मिल जाता है 5 मिनट के अंदर। आज की डेट में गुरुजी इतनी इजीली आंसर देते हैं, ये है। इसीलिए तो इजीली आंसर दे रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। इजीली सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, चलो ठीक है, ही इज टेकन फॉर ग्रांटेड, गुरु डोंट डू दिस। शबद गुरबानी चल रही है, उसके बाद हम सोचते चले चाय भी आ रही है, ये खाने को भी आ गया, 5 मिनट ध्यान में नहीं लगाते। जैसे ही आके माथा टेक के बैठते एकदम से चल आ जाएगा, एकदम से। अरे घर में मेहमान हमारे घर आता है, हम उनको बिठाते हैं, 2 मिनट वेट करते हैं, ये नहीं कि खड़े होके फटाफट चाय दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। लेकिन इट्स वेरी फास्ट, फास्ट ट्रैक हो गया। मेरे को लग रहा है जैसे गाड़ियां निकलती है ना बाहर फास्ट ट्रैक पे, देखो लग रहा है गुरुजी का भी सब चाय दे दिया, जल दे दिया, सिर पे सेवादार खड़े रहेंगे, ये उठा लो, ये कर लो, हवड़ दबड़ इतनी ज्यादा हो रही है आज की डेट में सत्संग में। अरे गुरुजी को कम से कम निहार तो लो कि वो कैसे लग रहे हैं, कम से कम आंख बंद करके विजुलाइज तो कर लो वो कैसे दिख रहे हैं, इस पर्टिकुलर चोले में जब पहना रखा है गद्दी पे, वो कैसे लग रहे हैं। अब आपको थोड़ा पीछे ले जाती हूँ, पीछे ले जाती हूँ। गुरुजी 2007 में उन्होंने चोला छोड़ दिया था, हमें नहीं पता था कि अब क्या होएगा। समझ में आया नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना है, जाना छोड़ दिया। बड़ा मंदिर खुल गया था, एम्पायर स्टेट बंद हो गया था, सब उथल-पुथल, क्योंकि गुरुजी कुछ नहीं बता के गए थे। उन्होंने सिर्फ एक बात बोली थी, मैं था, मैं हूँ, मैंने ही रहना है। इत्थे कोई गद्दी विच नहीं बैठेगा, ऐसे ही बोल के चले गए वो। कहीं उन्होंने किसी को लुक आफ्टर करने के लिए भी बड़ा मंदिर किसी को नहीं सौंपा था, वो बस चले गए। बट यस, ऑटोमैटिकली सब हो गया। थोड़ा हम इंसान हैं, क्लैशेस हुआ, कुछ भी जो भी हुआ, हो गया, हो गया। लेकिन तब उन्होंने धीरे-धीरे 6 महीने पहले से कहना स्टार्ट कर दिया था गुरुजी ने, घर-घर सत्संग करो। और लोगों ने पूछना स्टार्ट किया, गुरुजी कैसे? आपने सुने होंगे सत्संग पुरानी संगत के भी। उन्होंने कहा गुरुजी कैसे? कहते एक बुड्ढा है ना घर में, वो लगा, मेरा स्वरूप लगा, छोटे-छोटे मिलते थे इतने-इतने स्वरूप, वो लगा, चाह बना ते कड़ा बना। कड़ा मतलब कड़ा प्रसाद बना और शब्द लगा, मैं आ गया, सत्संग कर में। उन्होंने ये नहीं कहा 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तब शायद उनके जाने के बाद धीरे, उनके सामने भी हो गए थे, लेकिन तब नहीं इतना पता था। उनके जाने के बाद सत्संग शुरू हुए।
अमिता दी जो जिनकी डेथ हो गई है, जो मेरे को लेकर गई थी, मैं सिर्फ उनको जानती थी, बाकी सबको शक्ल से जानती थी, नाम में नहीं पता थी। उन्होंने मेरे को कहा कि बड़ा मंदिर आया कर संडे को। मैंने कहा संजय जाता है, बच्चे होते हैं घर में तो छोड़ के नहीं आ पाती हूँ। संजय आता है, बड़ा मंदिर जाना स्टार्ट किया था क्योंकि गुरुजी ने सपने में आ गए थे, आंदा नहीं तू आया कर। तो बिल्कुल बड़े मंदिर के अंदर गद्दी पे बैठे हुए दिखे थे गुरुजी, बहुत आराम से, और कहते ओए आंदा नहीं तू आया कर। तो और उसी टेलीपैथिकली सपने के अंदर अगले अगले दिन दोबारा दिखाया गुरुजी ने कि संजय वहां गया है, माथा टेका है, चरण उठा के चरण छुए और कहते चल चंगा आएगा, नाल बैठ जा। तो नाल बह जा, तो पंजाबी में बोलते थे। ये अगले दिन सुबह संजय ने बोला, उसके बाद उसने भी जाना शुरू कर दिया। मेरा नहीं हो पाया, मेरा हो नहीं पाया। तो हुआ क्या कि अमिता दी ने मेरे को बोला कि दीपिका, फ्राइडे के दिन ना सत्संग होते हैं जीके के अंदर, कभी नेप सराय होता है, कभी पंचशील होते हैं, तो तू आया कर। फ्राइडे का दिन था, आफ्टरनून का टाइम था, मेरे लिए इजी था कि हाँ चलो, बच्चे डे बोर्डिंग में थे, शाम तक आते हैं तो सत्संग पे चली जाती हूँ। मैंने जाना स्टार्ट किया, आपको सच बता रही हूँ, वहां माहौल होता था, एक माहौल होता था, वहां जाते थे, बैठते थे, पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, माथा टेकते थे, कोई फोन नहीं चलता था, कुछ नहीं। यस, बहुत अच्छी संगत थी वहां। आपको ही पता है कि पूरी क्रीम वहां आती थी गुरुजी के सत्संग में भी, आसपास के लोग आते थे, मैं किसी को नहीं जानती थी। जाना स्टार्ट किया, वहां 12:30 बजे सत्संग होता था। उस टाइम पे मंत्र जाप नहीं होता था, क्योंकि बाद में रिकॉर्डिंग हुई है मंत्र जाप, जो इजीली हमारे को अब सुनने को मिल जाता है। तब गुरुजी का भोग प्रसाद रखने के बाद ना 5-6 आंटियां आते थे और सामने गुरुजी के बैठ जाते थे। मैंने वो देखा है, आके बैठ के आंखें बंद करके ध्यान लगा के मंत्र जाप गाते थे। 6 बार नॉर्मल गाते थे और 7वीं बार लय चेंज कर लेते थे। इतना अच्छा लगता था खुद गा के, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा, और लास्ट में ओम। वो इतना आ, वो था ना कि एकदम शरीर के अंदर से ना एक वाइब्रेशंस ऐसे हो जाती थी कि मतलब अमेजिंग। उसके बाद लंगर प्रसाद आता था, सिंपल, जो हमने बाय स्टेट ही खाया है। 2 रोटी, 2 सब्जी, चटनी या सैलेड और एक मीठा प्रसाद, वो खाते थे। सत्संग तब कम होते थे, माइक पे सत्संग करती थी आंटी, कभी था कभी नहीं, तो वो रैंडमली एक वो है ना ओम नमः शिवाय, वो चल जाता था, जो एम्पायर स्टेट के अंदर टिपिकल है, वो चल जाता था। पता था कि लंगर शुरू हो गया, वो चल जाता। इतना सिंपल था। आप यकीन नहीं करेंगे, उस वक़्त मैंने बैठ के जो-जो बातें गुरुजी को तब बोली है, सिर्फ़ बोली है, माँगी नहीं। परेशान थी, क्या कर रहे हो इतना परेशान? घर के अंदर देखो, हर एक घर के अंदर परेशानियाँ होती है, घर के अंदर होती ही है। मतलब कुछ ना कुछ अनबन, क्योंकि हम सारे उस दौर से निकले हुए हैं, जॉइंट फैमिली से कह लो, जिस मर्ज़ी से कह लो, शरीर की दिक्कत, ये दिक्कत, पैसे की, यही सारी जनरल प्रॉब्लम्स होती है हर किसी के साथ, हर लेडी के साथ जनरल प्रॉब्लम्स होती है। और हम लोग ना नहीं सुन सकते, लेडीज़ अगर किसी ने कुछ कह दिया तो हमसे हमें अच्छा नहीं लगता, तो वो फिर क्लैश होने स्टार्ट हो जाते थे। तो ये येस ऑफ कोर्स इवन आई वेंट थ्रू दैट आल्सो। तो ये हुआ, मैं बैठ जाती थी, वहाँ बैठ के लंगर करके आ जाती, भागती थी मैं लिटरली, क्योंकि मैं वहाँ टाइम पे नहीं पहुँच पाती थी। 12:30 बजे शुरू होता था, यहाँ से 1 घंटा लगता था, मैं नॉर्थ दिल्ली में रहती थी, 1 घंटा लगता था। तो मेरी क्लास होती थी, मैं क्लास फटाफट बच्चों को वाइंड अप करके 12:30 भी अगर करके फटाफट अपना सिर्फ हाथ फटाफट धोए, जैसी हालत में होती थी, लोअर टी-शर्ट या व्हाटएवर, ये नहीं कि सूट पहनना है, अच्छे से तैयार होना है, तब तो इतना पता भी नहीं था कि महाराज के बाद बहुत अच्छे से तैयार होके जाना चाहिए, वो तो नई सत्संग सुने थे तब। तो ये हुआ, भाग जाती थी कि बस गाड़ी उठाई, खुद ड्राइव किया, रास्ते में ट्रैफिक, कभी जीके, कभी पंचशील एन्क्लेव, कभी सैनिक फार्म्स, कभी कहीं सत्संग, कभी कहीं सत्संग, तो यहाँ से 45 मिनट्स लगते थे। 2 बजे पहुँचती थी, कभी सवा 2 पहुँचती थी, मंत्र जाप के टाइम पे पहुँचती थी। लेकिन मेरे को लगता था कि नहीं, हाज़िरी लगानी है वहाँ जाके, चाहे जैसे भी लगानी है। एक वो था, क्रेज़ था वहाँ जाने का, ये नहीं कि वहाँ लोगों से मिलने का, मैं किसी से बात नहीं करती थी।
वहाँ गई, लंगर किया, कोई किसी ने देखा, रेगुलर नोन फेसेस हो गए तो सबने नोट करके जय गुरु जी करना स्टार्ट कर दिया, बस इतना ही। ये हुआ, वापस आ गए। वापस आ गई, 2008 पूरा निकल गया, 2009 निकल गया। 2009 के अंदर यहाँ नॉर्थ दिल्ली के अंदर मेरे को लगा यार मेरे घर के अंदर सब डेट्स लेते थे, सब वहाँ पे एवरी फ्राइडे सत्संग होता था किसी न किसी के घर पे। तो मैं जगह-जगह गई, तो मेरे को लगा कि मेरे घर भी गुरुजी आए, क्योंकि यहाँ कहीं पे कोई गुरुजी को जानता भी नहीं था। हमारे को गाड़ी भी नहीं नज़र आती थी यहाँ। साउथ दिल्ली जाते थे, गुड़गाँव की तरफ जाते, एक आधा स्टिकर नज़र आ गया, दैट्स इट। मीडिया में तो गुरुजी थे ही नहीं कहीं। मन में आया कि मेरे घर में सत्संग हो, तो मैंने वहाँ आंटी को बोला कि आंटी मेरे घर के अंदर गुरुजी का सत्संग करवा दो। नहीं पता था ना कि कैसे किसको बोलना है, क्या करना है, करा दो। तो उन्होंने बोला आ जाएँगे गुरुजी, जब आना होएगा आ जाएगा। मैंने 1 बारी बोला, मैंने 2 बारी बोला, मैं ये बता रही हूँ आपको भूख। और देखो उन्होंने कैसे नहीं छोड़ा। मैंने हार नहीं मानी और गुरुजी ने भी हार नहीं मानी। मेरे को नींबू की तरह निचोड़ने के अंदर, और मैंने हार नहीं मानी कि मेरे को इनको घर बुलाना है। एक बारी एक सत्संग कराना, सिर्फ एक सत्संग कराना। क्योंकि ये आ गया था मन में कि सत्संग कराने से घर की नेगेटिविटी या घर का एक माहौल चेंज होता है, कि मेरे घर में मेरा गुरु आएगा, तो वो मन था। बोलना स्टार्ट किया आंटी को, आंटी ने मना कर दिया या कुछ भी मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा इस साल की डेट हो गई है, हम लोग डेट निकालते हैं। देखिए मैंने क्या करना स्टार्ट किया, उनके साथ एक और आंटी होती थी जो जिनसे वो ज़्यादा बात करती थी, बहुत पुरानी सेवा करती थी। उनको बताना स्टार्ट किया कि आंटी मेरे यहाँ सत्संग करा दो प्लीज़, मैं बहुत मतलब बुरी हालत होती थी, मेरी शक्ल से भी लगता था कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है, कि मतलब मैं किसी से क्योंकि बात नहीं करती थी, हँसती नहीं थी वहाँ जाके, तो गुरुजी से लड़ाई करके आ जाती थी। तो वहाँ आंटी ने बोला कि गुरुजी ना अपने आप आएँगे, देखना गुरुजी आएँगे तेरे पास, तो एक काम कर मंडे के दिन यहाँ सेवा होती है, यहाँ सेवा के टाइम पे फ़ोन किया कर उनको। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मंडे के दिन उनका फ़ोन ना मिले क्योंकि बेसमेंट थी उनकी, इस वज़ह से ओल्गा आंटी की बात कह रही हूँ मैं, और उनके साथ जो थी रेखा आंटी, जो अब रघुवीर अंकल की बहू है। तो थोड़ा हाँ, तो तो फिर उनका फ़ोन ही ना मिले। मैं परेशान क्या करूँ? धीरे-धीरे आप मानेंगे, मैं सीरियसली कहूँगी आपको, मैं आई वाज़ नॉट अ सेवा पर्सन कि मेरे को सेवा करनी है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। हाँ, गुरुजी के सामने भी अमिता दी ने गुरुजी को कहा था, "गुरुजी, ये ना सेवा नहीं करती है।" तो गुरुजी ने मेरी तरफ टेढ़ी नज़र देख के कहा, "बाद विच, वड्डी-वड्डी सेवा लेनी है।" उन्होंने ये वर्ड्स बोल दिए थे। तो शायद उनको पता था गुरुजी को उन्होंने ये क्यों कहा। तो मैं तो खुश हो गई, वेरी गुड, गुरुजी ने तो मेरे से सेवा कोई कराई नहीं। जैसे वो जल में होती थी, वाटर कूलर में होती थी, तो वो हमेशा गुरुजी को कहती थी, "गुरुजी ये सेवा नहीं करती है, मना कर देती है, चुपचाप आके बैठ जाती है।" तो कहते बाद इच, ये गुरुजी के वर्ड्स थे, तो शायद फिर मैंने वहाँ सेवा करनी स्टार्ट करी, माँगना स्टार्ट किया कि मेरे को मैसेज किया, लंगर प्रसाद की सेवा दे दो। हर हफ्ते लंगर प्रसाद जो होता था, मैं बना के भागती थी कि भोग से पहले पहुँचना है मेरे को हर हालत में। थोड़ा जल्दी जाना स्टार्ट किया मैंने कि भई भोग लगने से पहले पहुँचो, अच्छा नहीं लगता। ये स्टार्ट हुई, फिर आंटी को कहना स्टार्ट किया। मुझे लगा शायद अ, गुरुजी के फ़ॉर्म में आंटी पड़ जाएगी कि सेवा कर रही है, तो भाव देख के घर के अंदर सत्संग कराएगी। और 3-4 महीने निकल गए, फिर गुस्सा आने लग गया बहुत ज़्यादा, फिर उनसे बात करनी छोड़ दी मैंने कि मैं आज बात नहीं करूँगी। अ, आज ये खुद बोलेगी, आज बात नहीं करूँगी, आज ये खुद बोलेगी, गुरुजी मैं नहीं किसी को बोलूँगी, मैं क्यों बोलूँ? आज क्योंकि खुंदक थोड़ी-सी आ ही गई कि इतना टाइम हो गया, इतने मतलब साल ही गुज़र गए हैं, तो क्यों नहीं आ रहे गुरुजी मेरे घर में? क्या हम इतने बुरे हैं या क्यों नहीं आ रहे? गुरुजी को नहीं पता था ना कि वो क्या कर रहे थे। उनको मैंने भूलना छोड़ दिया, मैं चुपचाप माथा टेक के निकल जाती थी। एक दिन मैं माथा टेक के निकल रही थी, तो एक आई कॉन्टैक्ट हुआ उनके साथ, कह रही चिंता ना करना आ जाएँगे गुरुजी, आया कर यहाँ पर, गुरुजी से बातें किया कर, अपने दिल की बात उनसे कर। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने मन में बोला, मैंने कहा ऐसे ही बोल रही है, मैं उनसे नहीं तो और किससे बात करती हूँ, मैं किसी से बात ही नहीं करती मैं। तो इरिटेट होके मैं सीरियसली कह रही हूँ चले गए। 2011 का न्यू ईयर था, बड़े मंदिर माथा टेकने वहाँ गई, तो वहाँ
बहुत खुंदक में गुरुजी के माथा टेका और मैंने गुस्से में आके बोला, गुरुजी ठीक है आप मेरे घर नहीं आओगे, मत आओ। आप बड़े-बड़े घरों में जाओ, बड़े-बड़े सत्संग में जाओ, ज़्यादा पैसे वाले हैं ना, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, जिनकी बीएमडब्ल्यू है, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, फार्म हाउसेस है। सॉरी गुरुजी, मतलब ये सब मैंने बोला और मेरे यहाँ आप क्यों आओगे नॉर्थ दिल्ली में, मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, मेरा घर इतना सुंदर नहीं है, मेरे पास इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ नहीं है, आप मेरे घर क्यों आओगे? हम तो एससी एसटी है मतलब ऐसे करके मतलब मैं एक्चुअली जब झगड़ा करती हूँ ना गुरुजी के साथ तो कुछ भी बोल देती हूँ, तो उनको पता है कि ये कुछ भी बोलेगी। तो मैंने ऐसे करके माथा टेका, मैंने बोला ठीक है आप मेरे घर नहीं आओगे, ठीक है आज के बाद मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप मेरे घर आओ। मैंने उस दिन ठान लिया था कि मैं आपको नहीं बोलूँगी। मैंने नहीं बोला, जनवरी निकल गया, फ़रवरी के अंदर आंटी का फ़ोन आता है रैंडमली। तो क्या हाल है तेरे? मैंने कहा जय गुरु जी आंटी सब ठीक है, आप बताओ? कहती है डेट लिख ले, तेरे घर गुरुजी आ रहे हैं। मैं हैरान, मैंने कहा आंटी मैं सत्संग नहीं करा सकती, मेरा घर ना रेनोवेट हो रहा है, तो सब टूटा-फूटा पड़ा है। कह रही कोई बात नहीं 9 महीने हैं, गुरुजी आएँगे तेरे पास 23 नवंबर 2012 फ़रवरी में उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि 2012 आएँगे। खुश तो मैं बहुत ज़्यादा हुई, मैंने कहा गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। मैं लिटरली अपनी छत पे ना नाच रही थी, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं और मैंने इनको फ़ोन किया, सुनो गुरुजी आ रहे हैं घर पे, घर में सत्संग कराना है ये वो। तब बहुत सिंपल होते थे। आपको बता रही हूँ तब सत्संग बहुत सिंपल होते थे। तब वहाँ कुछ नहीं होता था, वहाँ सिर्फ़ हम लोग एक स्थान बनाते थे, एक चेयर होता था सत्संग के अंदर जब मैं जाती थी मैंने देखा एक चेयर होती थी, साइड में एक टेबल होती थी। चोला नहीं होता था, इतना कोई ऐसा नहीं था कि गद्दी को आप डेकोरेट करते थे, चोला पहना के रखते थे कि गुरुजी विजुअलाइज़ हम करें कि वहाँ गुरुजी बैठे हुए हैं, नहीं। एक चेयर, एक स्थान, उसके ऊपर एक छोटा-सा स्वरूप, नॉर्मल साइज़ का, इतना बड़ा नहीं होता था कि और साइड पे अगर आपके पास शिव जी, नंदी या बाबा जी की फ़ोटो है तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके। बिल्कुल सिंपल होता था। आगे गद्दी होती थी, एक वो आगे छोटी वो होता था गद्दी, उसके ऊपर जुतिया भी नहीं होती थी। गुरुजी के चरण ऐसे वाले जो सामने दर्शन दे रहे हैं ऐसे वाले, वो होते थे बस, दैट्स इट। इतना सिंपल होता था वहाँ पर और एक जोत जलती थी, थोड़ा-सी अगरबत्ती वहाँ पे जलाते थे। गुरुजी का जब बैंड होता था, एक ओंकार, उसके बाद होता था, उसके बाद गुरु चरण वंदना या शबद गुरबानी मतलब सारे ऐसे चलते थे कुरबान जायूस वेला सुहावी जब मैं तुमरे द्वारे आया, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी। विनभागार सत्संग ना लभ्यो, गुरु मेरी पूजा नदर करे, सतगुरु दया करे। मतलब ये ना सिर्फ मेरे को वैसे याद है, पूरा शब्द नहीं याद, इतनी बारी सुन चुकी लेकिन ये सारे शब्द ताती वाव ना लग गई, गुरु मेरी पूजा, सतगुरु मैं तेरी पतंग, मतलब ये चलते थे। थे पंजाबी लेकिन मुझे समझ में नहीं भी आते थे लेकिन मज़ा आता था कि अरे गुरुजी आके आके विराज गए और यही बार-बार, बार-बार, बार-बार वही चलते थे, वही सुनते थे। उन दिनों व्याख्या वाले भी कम चलते थे क्योंकि व्याख्या वाले मेरे ख्याल से 29-30 मिनट के होते थे, तो कम चलते थे। हाँ, धीरे-धीरे उन्होंने ऐड करने स्टार्ट कर दिए कि 2 घंटे का सत्संग होता था। ओके, व्याख्या वाले भी सारे स्वासादि माला सिमरा तेरा नाम अ मेरी मेरी करते जन्म गयो। अरे मतलब म इतने वो है ना तो वो मैं उसी ज़ोन में जा रही हूँ समझ में नहीं आ रहा कि क्या ही बोलूँ तो ये स्टार्ट हो जाता था। हम लोगों ने घर का रेनोवेशन करानी स्टार्ट करी। मेरे हस्बैंड ने बोला मैंने कहा देखो मैंने उनको बार-बार बोला, मैंने कहा देखो घर के अंदर सत्संग होता है, हम ड्राइंग रूम में करा लेंगे अपने सत्संग में, चेयर हमारे पास ऑलरेडी एक है, तो हम वही चेयर वो कहते हैं ड्राइंग रूम के अंदर अगर आपकी कोई भी सोफ़ा होता है या चेयर होती है, हम वैसे ही करते हैं, वो रख लेते हैं, साइड पे 2 टेबल्स रखते हैं, एक तरफ जोत जलती है, एक तरफ भोग प्रसाद रखते हैं, सिंपल। और वहाँ सिर्फ चाय प्रसाद मिलती थी पहले, सिर्फ, उसके बाद लंगर प्रसाद होता था और घर-घर सेवा लेकर घर-घर से लंगर बनता था, कोई केटरर नहीं था, कुछ नहीं, बहुत सिंपल था, आपको सच्ची बता रही हूँ, जिसके घर में होता था, अगर वो बना सकता था 60-70 इंसान का या 100 बंदे का, तो कहता मैं खुद ही कर लूँगा, नहीं तो
थोड़ा सेवा कर दिया, या अगर कोई घर में नहीं बना सकता था तो मीठे प्रसाद की सेवा ले ली, बाहर से ले आए। तो बहुत ऐसे सिंपल था, थोड़ी-थोड़ी सेवा सब एकजुट होके ले आते थे और इकट्ठा करके वो महाराज को खिलाते तो सिमिलर टेस्ट हो जाता था, सब गुरुजी ने किया। ये था, इतना सिंपल था। तो डेकोरेशन ज़्यादा नहीं होती थी, सिर्फ 2 वाजेज़ लगाए जाते थे, वो भी लगाओ ठीक है, नहीं तो लो तो भी ठीक है, कुछ नहीं, गुरुजी दिखते थे। तब गुरुजी दिखते थे, डेकोरेशन ज़्यादा नहीं थी। मतलब वाह! मतलब ये है, तो तब ना लगता था कि यस, गुरुजी के पास आप गए हो, और मेरे को लगता है वो एक सत्संग, चाहे आप आधा घंटा भी बैठते थे, 6 दिन आपके ऐसे निकल जाते थे स्मूथली, गुरुजी पूरा ध्यान रखते थे हमारा, सब। तो ये चीज़ें बता रही हूँ आपको कि उस टाइम पे इतनी, फिर उसके बाद 9 महीने के बाद गुरुजी ने कैसे किया, जिस दिन यहाँ सत्संग सिर्फ पहला हुआ, हमने बाहर से सब गद्दे, चदरें वगैरह सब हमने टेंट वालों से करवाई, क्योंकि बहुत बड़ा हॉल था, यहाँ सब किया। मैंने सत्संग इसलिए नहीं करा था कि मैं चाहती थी या मेरी इच्छा थी कि गुरु का दरबार बने यहाँ, या मैं सत्संग ही कराया करूँ रेगुलर। आपको बता रही हूँ ना, गुरुजी ने कहा था ना, बड़ी-बड़ी सेवा लेनी है बाद विच। तो मुझे लगता है शायद गुरुजी को पता था। अब तो 2012 से 2025 हो गया। उस दिन आंटी आए, आंटी के साथ उनके सारे सेवा करने के लिए आए, लंगर हॉल में जो थे, उन्होंने 10 मिनट खड़े होके बोला। 10 मिनट के बाद ही जैसे ही गुरु चरण वंदना खत्म हुआ, शी स्टार्टेड क्राइंग एंड कहती कि गुरुजी का ना ऐसे ना दरबार नहीं बनता, और गुरु ना कभी घर में इस तरीके से आके बैठते नहीं है। तो दीपिका, तुम्हारे यहाँ पर गुरुजी की सत्संग किया करो। मैं अभी बाद में अनाउंस कर दूँगी कि यहाँ ये नॉर्थ दिल्ली का पहला दरबार है, यहाँ पर सत्संग होंगे, और कब करना है तुम्हारे को सत्संग, तुम बताओ कौन-सी डेट, मैं बोल दूँगी सबको। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं वहाँ किसी को नहीं जानती थी, कौन आया मैं किसी को नहीं जानती थी, सिर्फ़ उन चंद लोगों को जानती थी जिनको मैं रेगुलर फ्राइडे को देखती थी, दैट्स इट। समझ में आया नहीं ये क्या ही हो रहा है, लेकिन उस वक़्त हो सकता है गुरुजी को पता था, बैठे हुए थे, उन्होंने उनके भाव डाला, उन्होंने, फिर मैंने अपने हस्बैंड के पास गई, उन्होंने मेरे हस्बैंड के भाव डाला मन में कि सुनो, वो कह रही है ऐसे-ऐसे करना है, क्या करें? तो अम, कहते हैं मैंने कहा हाँ, वो हफ्ते में 1 दिन कह रही है। तो मैंने कहा मैं हफ्ते में 1 दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, महीने में 1 दिन करते हैं। तो कह रहे हैं हाँ ठीक है। मैंने कहा कब करें? तो मैंने कहा सुनो गुरुजी पूरनमाशी पे गए थे ना, चोला छोड़ा था तो पूरनमाशी करते हैं, हर महीने पूरनमाशी करते हैं। ऐसे मन में आया, कह रहे हाँ ठीक है बोल दे। तो मैंने इनको बोला पूरनमाशी, कह रही सोच ले, डेट और डे ना हर महीना चेंज होएगा। तुम्हारे को ऑलरेडी कभी संडे हो सकता है, कभी पूरनमाशी का दिन तो एवरी ईयर चेंज होता है, डे और डेट। मैंने कहा कोई बात नहीं। टाइम, मैंने कहा यही टाइम जो आज आए हैं गुरुजी, यही सेम टाइम रखेंगे, हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। उन्होंने अनाउंस कर दिया, अनाउंस करके वो चले गए। उसके बाद गुरुजी ने फिर घर के अंदर आ गए, विराज गए। अ, समझ में नहीं आया सेवा क्या होती, कुछ नहीं पता था, आपको बता रही हूँ मैं सीरियसली कि सेवा कैसे होती है, गुरुजी को भोग कैसे लगाना होता है, क्या करना होता है, कुछ नहीं पता था मेरे को। मैंने बहुत सिंपल तरीके से सुबह-सुबह आ जाती थी, चाय लेकर गुरुजी के पास आके एक ही कप के अंदर अपने वाले चाय का भोग लगा देती थी। गुरुजी चाय का भोग लगा के 2 मैरी के बिस्किट या पार्ले जी के बिस्किट, मतलब ये नहीं कि भी ये, और गुरुजी के साथ बैठ के बातें करना, क्या करा रहे हो? बट येस, उन्होंने ऑफ कोर्स बाद में लोगों को ऑटोमैटिकली जोड़ा, ऑटोमैटिकली लोग आने शुरू हो गए, आंटी हम सेवा कर लें, आंटी हम झाड़ू-पोछा लगा लें। मैंने कहा कर लो, बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं तो इन सारी चीज़ों से भागती थी। मैंने कहा ठीक है कर लो, तो आंटी हम यहाँ पे रेगुलर आ जाएँ। फिर लोगों ने ना रैंडमली आना स्टार्ट कर दिया, कभी भी बेल बजा देते थे कि माथा टेकना है। यहाँ सुनना है कि यहाँ पे नीचे गुरु जी का दरबार बना है। मतलब वो मंदिर कहते तो मंदिर तो एक ही है, बड़ा मंदिर। तो मैंने कहा नहीं दरबार है, मंदिर नहीं है ये, मंदिर नहीं बोलते। तो हम माथा टेक ले तो रेगुलर आना स्टार्ट कर दिए, तो थोड़ा मेरी मदर इन लॉ थोड़ा सा इरिटेट हो गई कि 3 बजे कभी-कभी। तो मैंने कहा देखो, फिर एक आंटी ने मेरे को वैसे सजेस्ट किया कि आपको बताऊँ आप, महीना तो बहुत
लंबा है। दिसंबर में हमने 1 महीना किया था, उसके बाद उन्होंने कहा जनवरी से आप यहाँ अनाउंस कर दो कि हर हफ्ते सत्संग हो। मैंने कहा ठीक है। तो हर हफ्ते सत्संग होंगे, हर हफ्ते नहीं पता था क्या होता है, कैसे क्या होता है, कुछ नहीं पता था। जल कहाँ से आएगा, कैसे करेंगे। धीरे-धीरे गुरुजी ने चीज़ें इकट्ठी, जैसे ये दरबार की हर चीज़ गुरुजी ने ही हमारे को ठक, 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 ठक भेज-भेज के, गद्दी कह लो, स्वरूप कह लो, शिव जी, नंदी, अ, गणेश जी, सब धीरे-धीरे खुद भेजते गए और ऑटोमैटिकली चीज़ें आती रही घर में, ईज़ी कर दिया उन्होंने, उस वक़्त। फर्स्ट सत्संग जब यहाँ हुआ था, संगत जी आपको बता रही हूँ, तब चेयर ऐसी थी। हम लोगों ने चोला नहीं पहनाया था और सिर्फ चरण वैसे वाले लगाए थे, सिंपल। धीरे-धीरे चोला स्टार्ट किया हम लोगों ने 2 महीने के बाद, या प्रॉब्ली शायद नेक्स्ट मंथ से, मुझे इतना याद भी नहीं है ठीक से कि कैसे क्या ऑटोमैटिकली होता गया। चोला पहनाने वाले भी यहाँ आ ही जाते थे सारे, सब हो जाता था ऑटोमैटिकली। फिर कहना स्टार्ट किया मंडे को सत्संग होएगा यहाँ पे 2 घंटे का, 6 से 8। तो 6 से 7 सत्संग यहाँ होएगा। मतलब मैंने किसी को मना नहीं किया, लेकिन आपको सीरियसली ये बात कहने का ये है, मंडे होते थे सत्संग, 1 साल मंडे हुए। फिर बड़े मंदिर से गौरव भी आए थे। गौरव भाई आए, आके माथा टेका, बहुत खुश हुए। कहते कहते हैं कि मंडे का दिन छोड़ के कोई और दिन कर ले सत्संग, क्योंकि मंडे बड़ा मंदिर होता है। या वैसे ड्यू रिस्पेक्ट हो सकता है, तब हमारी गलती थी, तो गुरुजी ने बताया कि हमने फिर मंडे का ट्यूसडे कर लिया। हमने फिर अनाउंस करना स्टार्ट किया कि मंडे नहीं ट्यूसडे होएगा। जो लोग यहाँ आते थे वो तो, उनको क्या फर्क पड़ता था, शाम का टाइमिंग सेम है, मंडे की जगह ट्यूसडे। मंडे बड़ा मंदिर है, वो वाला टाइम हमें नहीं टच करना चाहिए था। बट यस, उस टाइम पे गुरुजी ने, अगर हमने गलती भी करी है ना, तो भी हमें समझाया है, सिखाया है और बताया है। और और ये भी है, उन्होंने ये भाव भी दिया है कि मानो, ये नहीं कि भई अपनी चलाओ। क्योंकि महाराज है तो महाराज थ्रू एंड थ्रू एंड थ्रू एंड थ्रू बताते हैं ना, ये वाली चीज़ है। लेकिन हाँ, आपको सच बताऊँगी, टिल डेट आज 2025 हो गया, सेम माहौल है आज तक। 12 से लेकर 25 हो गया है, यहाँ पर चाय प्रसाद ही दी जाती है, कुछ उसके साथ नहीं दिया जाता। लंगर प्रसाद में 2 सब्ज़ी, रोटी और मीठा प्रसाद होता है अचार के साथ, और कुछ नहीं। सिर्फ सिंपल तरीके से गुरबानी लगती है, शब्द लगते हैं, वो ही से। नहीं, 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 बहुत आए, आई डोंट नो, दिल ही नहीं करता, या शायद वो माहौल ही नहीं बन पाता है। मैं आपको सीरियसली कहूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, कभी नए आते हैं, कहीं बहुत पुराने आ रहे हैं, कहीं बहुत सालों से आ रहे हैं, वो है। लेकिन मन ही नहीं करता। हम गुरुजी के यहाँ बैठ के, आँख बंद करके बैठ के बातें करते हैं गुरुजी से, और वो जवाब देते हैं। बहुत छोटे-छोटे, आपको सत्संग में बताऊँगी कैसे जवाब देते हैं गुरुजी। सिर्फ शब्द के ऊपर ही बताऊँगी। अभी लास्ट वीक ही मैं कहीं सत्संग में जाना था मेरे को, मैं बाय चांस, ट्रैफिक हमारे यहाँ बहुत हो जाता है, तो मैं लेट हो गई। जाना मेरे को जल्दी था, लेकिन मैं जा नहीं पाई, लेकिन मैं हुई आधा घंटा लेट। और वो सत्संग उन्होंने कहा था कि वो 1.5 घंटे का सत्संग है, तो मैं आधा घंटा लेट हो गई, वहाँ पहुँची, माथा टेका और वहाँ बैठ गई। और संगत जी, आपको सीरियसली बताऊँगी कि ना, मैं जब लेट जाती हूँ ना, तो मैंने गुरुजी को सॉरी बोल रखा है, सॉरी गुरुजी, अगर मैं लेट जाती हूँ ना, तो आपके सामने बैठ के ना, मैं ये नहीं कि आते के साथ ही खाना स्टार्ट कर दूँ, यस प्रसाद है, तो कम से कम 5-10 मिनट बैठ के आपको निहारूँ, देखूँ, आँखें बंद करूँ, तो एकदम से सामने प्रसाद आ गया। प्लेट के अंदर वो काफ़ी कुछ था, और साथ में चाय प्रसाद। मैंने खाली चाय प्रसाद लिया और मैंने हाथ जोड़ दिए कि थोड़ा-सा, मैंने थोड़ा-सा ऐसे किया कि 2 मिनट में बात तो कर लूँ। गुरुजी के साथ बैठी, आँखें बंद करी, आप यकीन नहीं करेंगे कि वो पता नहीं क्या चलने लग गया। नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन वो ऐसी वो चलने लग गई कि समझ में नहीं आया, बोलो धन गुरु नानक, बोलो धन गुरु नानक। तो वो ना, एक तो 4 बजे का टाइम, ऊपर से मेरे पीछे से ना एक आंटी की आवाज़ आने लगी, खर्राटे ले रही थी। तो मैं गुरुजी को देखा, मैंने कहा गुरुजी, ये क्या चल रहा है? मतलब गुरुजी 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 की, अतः बुआ बदल।
मैंने कहा नहीं गुरुजी, मतलब मन में ये कन्वर्सेशन चल रही सिर्फ, मैंने और मैं हँस रही हूँ। मैं गुरुजी मैं नहीं बदल सकती, मैं लेट आई हूँ, मैं क्यों बदलूँ? और इसी से वो बार-बार व्याख्या चल रही थी, बोलो धन गुरु नानक, बोलो धर गुरु नानक। तो साथ में टेबल पे ना नानक देवता जी विराजमान थे, तो मैंने नानक जी को देखा, मैंने कहा नानक जी आपको तो मतलब वो सॉरी गुरुजी थोड़े से अच्छे से नहीं लग रहे थे, मतलब थोड़े से पुराने टाइप्स लग रहे थे। मैंने कहा बाबा जी आपको भी मिट्टी है आपके भी हाथों पे और इधर-उधर, क्योंकि मैं बिल्कुल पास बैठी थी। हाँ, आपको तो साफ भी नहीं किया और बार-बार ये हो रहा है बोलने लगे धन गुरु नानक, तो मैं बार-बार कह रही सॉरी गुरुजी मैं नहीं बोलूँगी, मैं नहीं बोलूँगी। और ये रेगुलर चल रहा है और मैं हँस रही हूँ मुँह नीचे करके, क्योंकि मुझे खुद हँसी आ रही है कि पीछे से खर्राटे की आवाज़ आ रही है और क्या हो रहा है? मैंने कहा गुरुजी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? मैं नहीं बोलूँगी कि आप ये चेंज कर दो या कुछ कर दो, क्योंकि जब सत्संग शुरू हो जाता है ना संगत जी, तो ये थोड़ा दूसरे इंसान को भी इस भाव से लगा होगा, रूड लगता है कि आप बीच में आके आप अपनी चलाने लग जाओ या करके, तो मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं नहीं बोलूँगी। इट्स ओके। तो मेरे को ना एकदम से वो रिंकू जी कह रही हूँ सॉरी, डीजे अंकल नज़र आ गए कि वो एम्पायर स्टेट में आए, जैसे ही आँखें बंद करी डीजे अंकल जहाँ बैठे होते हैं ना गुस्से में, ये कैसेट्स चेंज कर रहे होते थे और गुरुजी उनको कहते थे, "ए लगा, ए लगा।" तो कैसेट चेंज करके गुरुजी वो लगा, फिर बीच में बंद करके वो लगा। तो वो वाला सीन नज़र आ गया। शायद गुरुजी ने दिखाया वो सीन दोबारा से। मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं नहीं बोलूँगी। वो 5 मिनट मेरी गुरुजी से बातें होती रही एंड संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, वो बीच में बंद हो गया। जैसे उन्होंने बोला बोलो धन गुरु नानक, बंद हो गया बीच में ही और एकदम से शब्द चला, तू मेरो प्यारो तो कैसी भूखा। जैसे ही ये चला ना मैंने गुरुजी को देखा, मैंने मतलब मन में वही चल रहा था और गुरुजी का हर स्वरूप मुस्कुराता हुआ है। मतलब कोई सा भी स्वरूप देख लो, देख के ना अगर आप अंदर से ही बुझे होंगे ना, देख के ना इतना खिलखिला के हँसते आपको हँसी आ जाएगी। तो मैं देख रही हूँ उनको और वो ऐसे करके बैठे हँस रहे। मैंने कहा हाँ, इट्स ओके, आपने कर दिया ना चीज़, ठीक है, मैं नहीं कर सकती थी, वो आपने कर दिया। तो दिस इज़ द थिंग मतलब ये इतना खूबसूरत है ना उस वक़्त, फिर उसके बाद हाँ, ये सब कुछ बाद में मैंने बोला सुनो देखो टाइम ऐसा होता है, थोड़ा एक माहौल बना लिया करो। आप ईज़ी होता है, थोड़ा शब्द छोटे लगा लिया, क्योंकि आजकल सत्संग आजकल सारे बहुत बिज़ी है, आजकल 2-2 घंटे के होते नहीं है। कोई 1 घंटे का करेगा, कोई 1.5 घंटे का करेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा उस टाइम पे ना कोई ऐसी चीज़ें चला लिया करो कि जो कि लगे कि मतलब हमें एक कनेक्शन हो, क्या हमें लगे कि ये ना हो कि ऐसे चला लो कि हमें नींद ही आ जाए, क्योंकि पीछे आंटी खर्राटे ले रही थी तो उनको नींद ही आ रही थी। और क्योंकि चाय और साथ में इतना ब्रेड पकौड़ा वगैरह खाने को मिल जाता है तो नींद आ ही जाती है कि वो टाइम ही ऐसा है सोने वाला लेडीज़ का। सॉरी गुरुजी अगर मैंने कुछ गलत बोला है, बट येस ऑफ कोर्स ये वाली चीज़ है और यही आपको बोलूँगी, अगर अगर हर चीज़ टोका-टाकी भी नहीं अच्छी होती है। अगर आप वहाँ जा रहे हो या कुछ हो, आप सबसे रिक्वेस्ट है घर के अंदर अगर आप सत्संग करा रहे हो, आई एम श्योर आप सारे, और अगर आप किसी को जानते हो जो करा रहा है, तो उनको ये थोड़ा इंटीमेट कर दो कि शबद गुरबानी अच्छी चलाओ ताकि एक माहौल बनाओ। और माहौल ऐसा बनाओ कि आप अगर देखो जिसने सत्संग कराया है, अगर वो ही फ़ोन उठा के बातें करता रहेगा या वो ही बैठ के इधर-उधर देखता रहेगा, तो अगर वो ही नहीं अ, वो अपने अंदर वो भाव लाएगा तो बाकी सब कैसे करेंगे? मेरे हिसाब से तो जिसके घर के अंदर गुरुजी आते हैं ना, उसको तो आँखें बंद करके बैठ लेना चाहिए कि मैं मैक्सिमम टाइम महाराज के पास बैठूँ एंड विजुअलाइज़ करना चाहिए कि आँखें बंद करके गुरुजी के चरण आगे और मैं चरण दबा रहा हूँ या दबा रही हूँ उनके, तो मतलब ये होना चाहिए कि और इसका मतलब अगर वो उसकी आँखें बंद होएगी और वो ये महाराज के साथ बैठा होएगा बिल्कुल, क्योंकि वो इतना क्लोज़ होते हैं गुरुजी से। तो आई एम श्योर बाकी सबके अंदर वो सेम ऑटोमैटिकली भाव आएगा। ये एक माहौल होता है, सत्संग का और एक घर का माहौल बनाना होता है, तभी वो इकट्ठे माहौल वाइब्रेशन होती है, कलेक्टिव प्रेयर तभी होती है। पीछे से कोई कुछ बोल रहा होएगा या कुछ होगा तो कलेक्टिव प्रेयर नहीं होती है। गुरुजी आते हैं घर में तो घर के अंदर गुरुजी ज़रूर बताते हैं, अगर वो चाहे 2 लोगों को ब्लेस करते हैं, बस सारे के सारे अगर नहीं ध्यान देते, तो किसी-किसी को ब्लेस करके वो चले जाते। मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, जब मैं सत्संग में जाती थी, मैं बहुत लेट जाती थी। देखो आंसर भी गुरुजी देते हैं, तो मुझे लगता था कि सारे बोलते हैं जल्दी आया करो, सारे बोलते हैं मैं आ ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं इतना दूर रहती हूँ। भागती थी मैं। तो लेकिन एक दिन मैं गई वहाँ पर ना, बस
उन्होंने जैसे ही भोग रखा वो आके वहां बैठ गए, आगे बिल्कुल गुरुजी के आगे। वहां अलाउ नहीं होता था जब भोग गुरुजी का आ गया क्या वहां माथा टेको, दूर से आप हाथ जोड़ दो, प्रणाम कर दो और कहीं भी आपको जगह मिले बैठ जाओ। तो मुझे लगा अरे आज तो भोग भी आ गया, मैं इतना लेट हो गई। अंदर से बुरा तो लग ही रहा था कि क्या यार मैं आज बहुत लेट हो गई। तो मैंने वहीं से हाथ जोड़े और मैं वहां अंदर घुस के बैठ गई। वहां धीरे धीरे संगत बढ़नी स्टार्ट हो गई, तो संगत जी बहुत भीड़ होने लग गई वहां। तो मैं किसी दो आंटीज के बीच में जगह आगे पीछे करके मैं वहां बैठ गई। वहां किसी को मैंने बोला आप पर्स अपनी गोदी में रख लो, इतने बड़े बड़े पर्स होते थे ब्रांडेड, तो मुझे नहीं अच्छा लगता था। मैंने कहा आंटी प्लीज, इशारा करके बोला बैठने दो, क्योंकि मैं वहां सामने बैठना चाहती थी कुर्सी के चेयर के सामने, क्योंकि अच्छा लगता था कि उनको देखूं। तो वहां बैठ गई, मंत्र जाप स्टार्ट हो गया, उन्होंने गाना स्टार्ट किया। तो आंख बंद करके मैं गुरुजी से बातें करना स्टार्ट करी और पीछे से ना एक बच्चा था, मेरे को लात मारना। एक बारी ओम नमः शिवाय हुआ, पीछे से लात मारी, तो मैंने तो मुड़ के देखा, मैंने हाथ जोड़ दिया आंटी, तो उसने पैर पकड़ लिए। फिर दूसरा मंत्र जब हुआ उसने फिर लात मारी। आप यकीन नहीं करेंगे, 7 की 7 बारी उसने लात मारी। एक बारी गुस्सा चढ़ा, गुस्से में बच्चे को देखा, एक बारी हाथ जोड़े, एक बारी लास्ट के 2-3 के दिन मैंने कहा गुरुजी ठीक है, इट्स ओके, आप नहीं चाहते, ये मेरी सजा है, मुझे पीछे से लात पड़ रही है क्योंकि मैं लेट आई हूँ, आई एम सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी, लेकिन 2 मिनट कनेक्शन तो करने दो, आपसे बातें तो करने दो, मतलब सामने से कोई आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं। मैंने कहा गुरुजी बात करनी है आपसे, थोड़ा सा ध्यान तो लगाने दो, ओम नमः शिवाय चल रहा है, मतलब मैं उनसे ये बात कर रही हूँ। क्या करूं मुझे नहीं पता, आपका भोग भी आ गया है, मतलब मैं उनसे ये बातें कर रही हूँ, आपका भोग प्रसाद भी आ गया, आप बैठे हुए वहां पे, कनेक्शन नहीं है, बैठ ही नहीं पा रहे कनेक्शन, एक शब्द भी नहीं सुना मैंने, क्या था, क्या जवाब आप देना चाहते थे, मतलब आई वॉज रियली दिस थिंग। ठीक है, आप लंगर कर रहे होंगे, आप खा रहे होगे, कड़ी खा रहे होगे, गुलाब जामुन खा रहे होगे, मतलब ये ऑन एंड ऑन मेरे अंदर चल रहा था। मेरे को नहीं पता था कि कनेक्शन क्या होता है, मैं उनसे बातें करती जा रही हूँ, मैंने कहा एक शब्द भी नहीं सुना मैंने, मतलब आई वॉज रियली सैड दैट डे। आप यकीन नहीं करोगे, जब थाली मेरे पास आई, उसके अंदर कड़ी और गुलाब जामुन था। तो जैसे ही मैंने थाली देखी ना और मैंने गुरुजी को देखा, फिर हंस रहे थे वो इस मुस्कुराता हुआ चेहरा कि देख, अंदर आते ही कनेक्शन बन जाता है। इट्स नॉट दैट, क्योंकि उन्होंने शायद मेरे अंदर ये डाल दिया था कि ये चीज खा रहे हो, नहीं तो मैं क्यों नाम लेती, वो दोनों चीज होगा, मतलब आई डोंट नो, शायद उन्होंने तभी बताया होगा कि हाँ मैं यही चीज खा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ तेरी बातें, इट्स ओके, और तू माफिया भी मांग रही, वो भी सुन रहा हूँ, एक्सेप्टेड, बट कनेक्शन है द मोमेंट यू हैव कम एंड यू सैट डाउन, एंड पीछे से बच्चा लात भी मार रहा है तो भी कनेक्शन है तेरा मेरा, चिंता ना कर। तो ये, और मैं हंस रही हूँ उनको देख के, मैंने कहा इट्स ओके, ठीक है, ये भी हाजिरी मंजूर कर ली आपने मेरी यहाँ पर आके कि आपने शब्द नहीं सुना है, तो कम से कम मैं आई हूँ इतना लेट तो मेरी हाजिरी लग गई। ये बातें हैं। तो ये चीजें मैं आपको बताती हूँ, अगर वहां जाओ तो महाराज के बाद चाहे 5 मिनट भी अगर आप जाते हो, वैसे तो पूरा ही जाइए, पूरा जाइए तो पूरा हफ्ता देखिए, 7 दिन होते हैं, 7 दिन में कितने घंटे होते हैं, उन घंटे के अंदर से एक दिन के 2 घंटे भी नहीं अगर हम गुरु को दे सकते, तो बाकी के दिनों के इतने घंटे वो लुक आफ्टर कर, वो फिर भी करेंगे, अगर नहीं भी दोगे फिर भी करेंगे, बट स्टिल समय दान सबसे बड़ा दान होता है। गुरु के सामने बैठे अगर संगत नहीं होएगी तो गुरु किस बात का, वो कहेंगे कि रुल रही है, ब्लेसिंग्स रुल रही है, लोग आ ही नहीं रहे लेने के लिए। और ब्लेसिंग्स लेने तब क्यों आए हम लोग, जब हमारे ऊपर जैसे मौत आ जाती है या कोई ऐसी बात हो जाती है कि भाई अब तो मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है, तभी हमारे को भगवान गुरु याद आता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा जाना स्टार्ट कर देते हैं, ओ ये हो गया, ये हो गया वहां, और ध्यान भी लगता है। आपको सीरियसली कह रही हूँ, मतलब आ, वो कहते हैं ना, मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल, एक मैंने कहीं पढ़ा था, उसके अंदर था कि व्हेन यू आर हैप्पी यू ओनली लिसन टू द शब्द, बट व्हेन यू आर सैड यू अंडरस्टैंड द लिरिक्स। तो मेरे को इतना अच्छा लगा ना ये चीज, मैंने कहा यस गुरुजी, जब मन बहुत अशांत होता है ना, मन नहीं लग रहा होता ना, कहीं आपके सामने आके आंख भर करके ना कोई भी शब्द चल रहा है ना, उसकी तरफ ध्यान होता है कि इसमें ये बोल रहे हैं गुरुजी कि मैं तेरे नाल हैगा, तो इसमें ये बोल रहे हैं गुरुजी कुछ नहीं, ठंड रख, सब चंगा होने वाला है। ये वाली चीज क्यों, जब हम सैड होते हैं,
हम जब खुश होते हैं तो शुक्राना करने के लिए हम क्यों नहीं शब्द सुनते उस भाव से, या उस शुक्राना तो हर सत्संग में चलता है लास्ट में। तो हम शुक्राना करने के लिए क्यों नहीं आते और शब्द की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते कि हाँ गुरु जी आज थैंक यू आपका, आज के दिन सुबह-सुबह साँस तो ले रहे हैं, उठ तो गए हैं, और शुक्राना उसका पता नहीं आपने क्या-क्या हमारा काटा है कि हम आपके यहाँ बैठे हुए हैं, पता नहीं बाहर एक्सीडेंट होने वाला था। पता नहीं वो टाइम आपने यहाँ काट के यहाँ खत्म कर दिया। आपने सत्संग सुने हैं सारे, इतने सत्संग सुने हैं गुरुजी ने, कैसे गमला गिरा के संगत को बचाया है कि बाहर जाएगा तो एक्सीडेंट होएगा, तभी बिठा-बिठा के रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक बिठा के रखा कि बाहर जाएगा तो बाहर कुछ होने वाला है इसके साथ। यही तो करते हैं गुरुजी, आज भी यही कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि फिज़िकली नहीं है, वो है। बैठे हुए हैं मेरे साथ, बिल्कुल बैठे हुए हैं, ये यहाँ बैठे हुए। आपको मैं एक और बहुत छोटा-सा सत्संग सुनाती हूँ अभी का। पूर्णमासी के दिन यहाँ सत्संग होते हैं। पूर्णमासी के दिन सत्संग, एक लड़की किसी के साथ आ गई। वो लड़की किसी के साथ है, उसको कुछ नहीं पता कि महाराज से कैसे बातें करनी है, शब्द की तरफ ध्यान देना है, क्या करना है, उसको कुछ नहीं पता था कि कैसे ध्यान लगाना होता है, आँखें बंद करके शब्द सुनने होते हैं, उसको कुछ नहीं पता था। फर्स्ट टाइम आई थी। आके बिल्कुल गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठ गई थी, यहाँ सामने। पहले आई थी, आके बैठ गई। अंदर से अंदर उसकी कोई बातें चल रही थी। उसने महाराज की गद्दी देखी ऐसे, पूरा महाराज बैठे हुए हैं, पूरा चोले के साथ, और कहती है, "बैठे तो आप हो, मैरून कलर के चोले के शॉल पहन के।" ऐसे बातें करी, खुली आँखों से बातें कर रही है वो, शब्द की तरफ ध्यान भी नहीं दे रही। खुला चोला पहन के बैठे हुए हो, आप मेरे को पता है, मेरे को आप दिख रहे हो कि आप सामने बैठे हुए हो, आप अपना चोला। उसने कभी कोई वीडियो में नहीं देखा गुरुजी कैसे चोला पहनते थे, स्वरूप देख के उसने इमेजिन कर लिया कि गुरुजी ऐसे दिखते हैं और ऐसे पहनते थे कपड़े, इस तरीके से चोला पहनते थे और इस तरीके से विराजमान होते थे, क्योंकि यहाँ स्वरूप लगे हुए हैं जो गद्दी पे गुरुजी बैठे हुए हैं। तो उसने सेम फोकस किया कि आप सामने बैठे हुए हो, आपने चोला पहना हुआ है और आप सामने बैठे मेरे को देख रहे हो। अंदर से उसको ये भाव आया, हाँ, मैं बैठा हुआ हूँ। मतलब ऐसे ही जैसे अंदर से एक आवाज़ आती है ना, तो उसने बोला, "मैं आपको तब मानूँगी कि आप सामने बैठे हुए हो, जब मेरा उसका कोई एंट्रेंस का टेस्ट था।" उसके ना 3 अटेम्प्ट्स होते थे, 2 अटेम्प्ट्स उसके फेल हो गए। तो उसने बोला कि मैं आपको तब मानूँगी, जब आपका मेरा ये 3rd अटेम्प्ट क्लियर करो। उसने ये बोला कि मैं आपको तब मानूँ। फर्स्ट टाइम आई थी, लंगर प्रसाद क्या होता है कुछ नहीं पता, चाय प्रसाद पी लिया, थोड़ा-सा छोड़ा तो साथ वाली ने बोला पूरा खत्म कर, वो भी किया। मतलब ये सारी चीज़ें बता रही हूँ आपको, जैसे शुरू में नहीं पता था, वो सारी चीज़ें उसने किया, उसको टोका गया तो उसने पूरा खत्म किया। फिर चाय प्रसाद दे दिया और बातें कर रही है गुरुजी से, बैठी हुई, कि मैं तब मानूँगी आपको। और देखती रही, फिर थोड़ी देर के बाद उसको ऐसा लगा, या कह लो कि उसको आवाज़ आई, व्हाटएवर, हम कोई कहता है कि गुरुजी की आवाज़ थी वो, या हमारे अंदर का कोई थॉट था, या अंदर से कोई आवाज़ ज़ोर-ज़ोर से बोली, कि आवाज़ ये आई कि तेरे साथ आके बैठूँगा, तब जवाब दूँगा। मतलब पंजाबी में बोला उसने, उसको वो समझ में नहीं आया, दोबारा उसे देखा, कह रही तेरे साथ आके बैठूँगा तब जवाब दूँगा। मतलब वो यही चीज़ पूछ रही, 3rd अटेम्प्ट क्लियर करो, तब मैं मानूँगी कि आप बैठे हुए हो मेरे साथ। कह रही तेरे साथ आके बैठूँगा तब जवाब दूँगा। उसको ये आवाज़ आई या फ़ील हुआ, तो कहती है, "आप कैसे बैठोगे मेरे साथ? मेरे साथ तो यहाँ इत खचाखच भरा हुआ है, यहाँ पे तो संगत बैठी हुई है, यहाँ मेरे राइट में, लेफ्ट में भी संगत बैठी हुई है। आप मेरे साथ।" उसने उसी पे जवाब क दे दिया कि, "आप मेरे साथ कैसे बैठोगे? इधर भी एक जना बैठा हुआ है, इधर भी एक जना बैठा हुआ है, मेरे साथ कैसे बैठोगे?" जैसे ही उसने ये बोला, उसके साथ एक आंटी को बाय चांस यहाँ किसी सेवादार ने उठाया कि आंटी आपको ऊपर बुला रहे हैं, लंगर हॉल के अंदर सेवा करने के लिए। इशारा करके उठाया और वो उसके साथ की सीट खाली हो गई। उसके साथ में आंटी खड़ी होके किसी और के साथ इशारा किया, उठ गई, चली गई। जैसे ही उसने ये बोला, उसके साथ की सीट खाली हुई और उसने गुरुजी की तरफ देखा और वो हैरान हुई। पहली बात वो हैरान हुई कि ओह माय गॉड! ये क्या हुआ? फिर उसने सेम तरीके से देखा कि जैसे वो गुरुजी से बातें करती, सामने गद्दी कोई देख रही थी और गद्दी पे से कोई उठ के आया है और वो गद्दी चेयर भर गई है। उसको लगा कि हाँ, कोई आके बैठा है, जैसे गुरुजी ने कहा तेरे साथ आके, और उसके आवाज़ आई कान में,
तेरे साथ आके बैठ गया, देखा, मतलब पंजाबी में बोला, मतलब मेरे को मुझे नहीं पता वो उस पंजाबी में बोल रही थी, मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। देखा, तेरे नाल आके बैठ गया, तीजा टेस्ट तेरा क्लियर है, फेर मान ली, ये वर्ड से। तो वो हैरान, साइड में फिजिकली सीट खाली थी, क्योंकि पीछे से कोई संगत आके भी नहीं बैठी, आगे भी नहीं हुई, क्योंकि पीछे से संगत आगे हो जाती है कि जगह खाली है। तो वो तो वो हैरान हो गई। उसके बाद लंगर करके गई, उसने किसी से बात नहीं करी, कुछ नहीं किया, and उसका टेस्ट क्लियर हो गया। उसने ये रैंडमली सत्संग शायद किसी को बताया था, जिसने आके मेरे को बताया था। आई डोंट इवन नो कि वो कौन है, लड़की क्या है, बट यस ऑफ कोर्स ये इमीडिएटली आंसर्स जो होते हैं ना, वो गुरुजी देते हैं, और इमीडिएटली अपना गुरुजी प्रमाण दिखाते हैं कि मैं हूँ। और वो चंद उन लोगों को एक सत्संग में दिखाते हैं जो जेन्युइनली गुरुजी के साथ इतना ज्यादा बातें कर रहे होते हैं, या उनसे उनके साथ अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये चीजें है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। इसलिए आप आ गए हो, हाजिरी तो लग गई है, लेकिन एक आ गए हम लोग इतना एफर्ट करके, सारा कुछ करके, तो हम लोग कम से कम गुरु के सामने बैठे तो उनसे बातें तो करें। बाहर निकल के अपने फ्रेंड से बातें कर लेंगे, मॉम डैड से सबके इधर उधर निंदा कर लेंगे, सब कर लेंगे। अरे गुरुजी के साथ करो, निंदा ही करनी है तो बेटर है। उन्होंने खुद कहा था कि नो एबीसी, ऐसे किसी के साथ एबीसी नहीं करनी चाहिए थी। नो अब्यूजिंग, नो ब्लेमिंग, नो क्रिटिसाइज। बात गुरुजी के साथ तो कर सकते हो ना, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि जो बातें करनी है मेरे साथ करो, नहीं ये तो ना करते, क्रिटिसाइजिंग भी और ब्लेमिंग भी मेरे से नहीं करनी। उन्होंने कहा था संगत के साथ नहीं करा करो, आपस में एक दूसरे के साथ मत किया करो। तो ये उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था जो बातें करनी है मेरे से करो ना, अपना दुखड़ा, अपना हार्ट आउट निकालना। ही इज द बिगेस्ट काउंसलर, ही इज द थेरेपिस्ट, ही इज द बिगेस्ट हीलर। और इन्होंने जरिए बनाए हैं, अगर हम लोग इनको नहीं मानते, इनके पास जाते, तो इन्होंने लोग खड़े कर दिए कि जा हीलिंग करवाओ। कर यही रहे हैं, या थेरेपी यही दे रहे हैं, लेकिन थ्रू उसके कर रहे हैं, क्योंकि यस ऑफ कोर्स वो शरीर में नहीं है। जब वो शरीर में थे तो वो खुद करते थे, अब वो किसी के थ्रू करा रहे हैं आपको, किसी के थ्रू किसी को जरिया बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि कम से कम गुरु देखो कितनी मेहनत करते हैं। वो आपको परेशानी होती है, वो संगतों की भीड़ छोड़ देंगे कि भाई वो परेशान है, उसका दिल हल्का कर, उससे गल्ला कर, उससे बातें कर, उसको थोड़ी सांत्वना दे, उसको थोड़ा रिलैक्स कर। गुरुजी कितना अच्छा करते थे, नहीं तो अदरवाइज हमारे पास कौन है बोलने के लिए, और हमारे बात करने के लिए कोई नहीं है। और वो क्या करते हैं, वो हम परेशान होते हैं, संगत आ जाती है दिल हल्का करवाने के लिए, या कहते चल चल चलते को बड़ा बंदी लेके चलते। देखो परेशान हम होते हैं, 100 फोन आ जाएंगे अगर आप अपनी परेशानी किसी को भी बताओगे, चल 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 बड़ा मंदिर चलते हैं, ऐसे करते हैं, बड़ा मंदिर चलते हैं। एक ये हर इंसान के मन में आता है। तो इसका मतलब गुरुजी ने शायद बोला कि आजा बड़ा मंदिर, आजा लंगर खा, यहाँ बैठ थोड़ी देर मेरे पास, तू देख तेरा सब कर चले। ये चीजें है ना। तो ये देखो, ये वाली चीजें हम क्यों नहीं कर रहे, या किसी आसपास के सत्संग में चले जाओ, ठीक है यहाँ से तो 40 किलोमीटर दूर है बड़ा मंदिर, तो कहीं तो जाओ। इतने अच्छे अच्छे स्थान बना दिए, इतने अच्छे अच्छे घरों के अंदर सत्संग हो गए आज की डेट में, इतने ज्यादा। बट मुझे लगता है आज की डेट में सत्संग जितने ज्यादा हो रहा है, उतने ही ज्यादा पाप कर रहे हैं सब हम। तो क्यों, बचो ना, उससे बचो। कम से कम हम तो बच सकते हैं, कम से कम हम तो हम्बली, आई वुड रियली रिक्वेस्ट, आप हम्बली, अगर कहीं सत्संग होता है तो, अगर कोई वहां पे ऑर्गेनाइज करते हैं, जो आजकल बहुत सारे हैं कर लेते हैं सत्संग ऑर्गेनाइज, हर हर इंसान कर लेता है घर के अंदर। जिसके घर में सत्संग है उनको बोल दो कि आपको लगे, पहले बोल दो। क्योंकि जब गुरुजी का बैंड, जब बैंड बज जाता है गुरुजी के आगमन का, और फिर एक ओमकार, उसके बाद से मंत्र जाप तक सब कुछ वो देखते हैं, वो लुक आफ्टर करते हैं। बीच में आके हम लोग अपना नहीं चलाए, पहले बोल दो, अगर जाना है समय से पहले आके सुनो, ये कर लो, ये कर लो, अगला माने ठीक है, नहीं माने कोई बात नहीं, हो सकता है तब ये होने वाला था। इसलिए हम लोग तो नहीं टोकते। अब हम लोग, जैसे गुरुजी ने कहा था ना कि घोड़े की वो
दोनों तरफ लगा के रख लो। बट यस ऑफ कोर्स हम सत्संग करके बता सकते हैं आपको, अगर आप कर सकते हैं तो आप सब ये कीजिए ताकि कहीं लगे कुछ गलत। अनटिल अनलेस बहुत ही गलत होने वाला हो तो भैया खड़े होके बोलना ही पड़ेगा। बट कुछ थोड़ा बहुत तो चलता ही है, ये शब्द सुन लिया कीजिए, लंगर लंगर के हिसाब से दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है अगर चाय के साथ लंगर पहले दिया जाता है, जो भी, जैसे समोसा पहले दे दिया जाता है या ब्रेड पकौड़ा ना, तो जब जब लंगर आता है ना तो पेपर प्लेट ना फोल्ड कर करके लोग लेके जा रहे होते हैं, तो खाया नहीं जाता। शरीर तो हम सबके सेम ही है ना, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले इतना सब खाने के बाद हम लंगर प्रसाद फोल्ड करके, बात तो वही है ना। फिर वहां तो खा ही नहीं पाए, बाहर ले जाके मिठाई तो बना रहे हैं हम, फोल्ड करके लेके जा रहे हैं घर में, सर्वेंट को दे रहे हैं या मेड को दे रहे हैं या क्या ही कर रहे हैं, मतलब ये गलत है ना। मतलब देखिए, जल प्रसाद जरूर ऑफ कोर्स घर ले जाइए, बिकॉज बॉटल में होता है वो, बढ़ा सकते हैं हम अपने लिए। बट लंगर का तो निरादर ही कर रहे हैं ना हम लोग ऐसे करके, तो फिर इससे अच्छा तो उतना ही लंगर हम लोग रखे। सत्संग बड़े मंदिर भी आप देख लीजिए, नहीं होता ना, चाय प्रसाद मिलती है, आपको दोबारा चाहिए आपको मांगनी पड़ती है। चाय प्रसाद दी जाती है कांच के गिलास के अंदर, स्टील की। आजकल तो चाय प्रसाद पहले ही मिल जाती है बिल्कुल ही एंट्रेंस पे के, क्योंकि वहां पर भीड़ ज्यादा है तो है, नहीं तो अदरवाइज बड़े मंदिर में उसके बाद भी चाय प्रसाद ही मिली है। बड़े फंक्शंस में, मैं दोबारा बताऊंगी, बड़े फंक्शंस के अंदर काफी प्रसाद होता था वहां पर, और लंगर प्रसाद ज्यादा दिया जाता था क्योंकि फंक्शन था। और अगर आपके घर के अंदर भी, आपको दोबारा कर रही हूँ कि आपके घर के अंदर भी फंक्शन, जैसे गुरुजी फार्म हाउसेस में जाते थे, वहां पे भी कहीं पे भी जाते थे या कुछ होता था, तो वहां ये चीजें अच्छी लगती है कि आप एक, दैट्स दैट्स अ सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन होता है तब, तब अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, आपने आपने चलो कुड़मा को बुलाया है या आपने समधी लोग आए हैं, सब आए हैं ना, तो उनको एक विद ड्यू रिस्पेक्ट दिया जाता है और बोल दिया जाए करे कि लंगर प्रसाद उतना ही लीजिए, क्योंकि बैंक्वेट हॉल्स के अंदर भी हम लोग तो उतना ही लेते हैं जितना हमें पता है कि प्लेट में, क्योंकि वो इतना सारा दे देते हैं तो फिर वो वेस्ट जाता है। तो निरादर तो लंगर तो है ना, गुरु जी ने तो भोग लगा लिया। तो मतलब ये चीजें हैं कि कोशिश कीजिए, या बैंक्वेट हॉल्स के अंदर भी सत्संग होते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप मत करिए ये गलती। अगला कर रहा है इट्स ओके, लेकिन आप तो ना कीजिए। फिर हम गुरुजी वाले कहाँ से, वो कहते हैं ना रुद्राक्ष के हर दो मुख, ये मुख तो कहते हैं ना कि मुखी, पता नहीं कितने मुखी रुद्राक्ष होता है, तो कहते हैं ना हम सब गुरुमुख है। तो गुरुमुख है तो हमारे को देखकर सारे गुरुजी वाले बोलते हैं ना, तो हमें गुरुजी वाले ही चीजें अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो दूसरा कैसे करेगा देखा देखी। अगर हम भी सब कुछ ऐसे ही कर लेंगे तो ये, वी मेक इट अ पॉइंट, आई एम श्योर, आई एटलीस्ट मेक इट अ पॉइंट, और मैं, हम लोग के साथ के जितने लोग हैं या आई एम श्योर बाकी भी कितने हैं पुरानी संगत और कितने वो है, दे मेक इट अ पॉइंट कि कुछ ऐसा कोशिश करके भी हम ना करें। ठीक है, शब्द चलाइए, लास्ट के अंदर चला लीजिए थोड़ा, अगर आपको थोड़ा हैप्पी शुक्राना के साथ अगर कोई फास्ट शब्द चलाना है या कुछ है, लेकिन गुरबानी तो गुरबानी होती है, किसी को याद भी नहीं है कोई एक गुरबानी, आप जितनी मैंने नाम लिए बता दो उसकी बात क्या होने वाला है। कि मान लीजिए नदर करे, मेरे को तो एक ही बात उसकी याद रहती है, नदर करे, कि पूरा मैंने कितनी बारी सुना है मुझे पता है, मेरी गाड़ी में भी चलता रहता है, लेकिन सिर्फ एक चीज याद रहती है क्योंकि वो दिमाग में ना भर गई है कि कुर्बान जाई मैं वो वेला सुहावी जब तुमरे द्वारे आया। इसका ही शुक्राना बहुत है, हम सबको करना चाहिए कि उसका शुक्राना जो हमारे को, जिसने हमारे को बुलाया, जिसने जो हमारा जरिया बना गुरु के पास, हमारे को दर्शन कराने का जरिया बना, उसका थैंक यू सबसे पहले कीजिए कि इस ये मेरे को लेके गया था या लेके गई थी गुरु के पास, और गुरु जी ने उसको जरिया बनाया था, चाहे वो कैसा भी, चाहे उसके साथ आपकी बिगड़ भी गई हो, लेकिन उसका थैंक यू पहले है। तो इसलिए कह रही हूँ थैंक यू गुरु जी का और गुरु जी की सब संगत का कि आप सब ने सत्संग सुने। लेकिन मैं एक्चुअली मैं दिल से बोलूंगी कि आने वाले टाइम के ना, आप लोग अब नई संगत नहीं हो जो आप सत्संग कर रहे हो, आप भी एक बार ही आने से ही पुराने हो जाते हो। आपको पता है, हम एक दिन फर्स्ट टाइम हम गए थे, सेकंड टाइम ही गुरु जी ने बोला पुरानी संगत जाओ ऊपर। तो ये है, तो ऐसा नहीं है पुराना नया कुछ नहीं होता, पुराना नया
कुछ नहीं होता। आप आ गए तो आप पुराने हो गए। आपका एडमिशन उन्होंने किया है, नहीं किया है, वो जानते हैं। आपको कौन सी एक ही गो के अंदर अगर आपको क्या पता 10th में चढ़ा दे, एक ही गो के अंदर, वो उनके हाथ में है ना। तो इसलिए कोई ऐसी गलती मत कीजिए कि 10th स्टैंडर्ड से 1st स्टैंडर्ड तक हम आए, फिर दोबारा से सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, फिर दोबारा नीचे आना। इसलिए ना ये वाली चीज़ें हैं, तो गुरु का सत्संग इतनी जगह हो रहा है, इतनी जगह घर-घर हो रहा है, तो निरादर ना करते हुए विद वेरी रिस्पेक्टफुली कीजिए कि हम लोग भी टाइम स्पेंड करके जाते हैं ना, कितना कष्ट से जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं, अरे यार ये क्या हो गया? टाइम वेस्ट हो गया। क्यों? गुरु तो बैठे हुए हैं ना। गुरु का एक आपने स्वरूप भी लगाया ना, आपने चेयर भी नहीं लगाई, स्वरूप लगाया और आगे टेबल रख दिया ना, तो इसका मतलब गुरु जी आ गए, वो नीचे बैठे होंगे ज़मीन पे। उनको चेयर की भी ज़रूरत नहीं, उनको छोलने की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने उनको तहे दिल से याद किया और चाय प्रसाद जैसी आपने बनाया और आपने साइड टेबल पे रखा, वो आ गए। उन्होंने चाय का एक सिप लिया है, बाकी आपको दिया है कि बाकी तू पी। ये है। तो ये कीजिए। एंड यस ऑफ कोर्स घर के अंदर सुबह अर्ली मॉर्निंग कोशिश कीजिए कि गुरु जी के आगे चाहे नहीं तो जल रख लीजिए। स्थान बनाने की भी जरूरत नहीं है, जहाँ स्वरूप है उसके आगे या मंदिर आगे एक वो होता है ना, हम लगा के रखते हैं गुरु जी के आगे, या जोत कोई जलाता है नहीं जलाते, जैसे भी करते हैं गुरु जी के स्वरूप नहीं तो हर एक किसी के मंदिर के अंदर तो गुरु है। मंदिर के अंदर गुरु जी की फोटो पक्का होगी हर किसी के, तो वहां एक जल रख दीजिए और वो जल प्रसाद अमृत बन जाएगा रात तक। एनर्जी होएगी वो आप लोगों के लिए अगले दिन के लिए। ये तो हमारे यहाँ भी जल प्रसाद रखते हैं हम गुरु जी के लिए। मैं तो गुरु जी को यही कहती हूँ, गुरु जी सुबह मॉर्निंग टी आपके साथ, उसके बाद आप दरवाजा में खुला रखती हूँ। गुरु जी मैंने आपको बांध के नहीं रखना, आप जाइए, आप जगत कल्याण के लिए जाइए, लेकिन रात को सोने के लिए यहाँ आ जाए कीजिए। तो मैं रात को आती हूँ, नीचे लाइट वगैरह ऑफ करती हूँ। ये सिंपल रखा है गुरु को, ये नहीं कि ये भी भोग लगा, वो भी भोग लगता है। ऊपर किचन है गुरु जी का, वही गुरु जी का स्वरूप है, जो भी बनता है गुरु जी भोग लगा लीजिए। माथे पे लगाया, ये नहीं है कि उसके लिए स्पेशली ये करना है नीचे आना, क्योंकि मैं भी बाहर रहती हूँ देखिए, तो उसके बाद सर्वेंट कर रहा है, उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस इतने सारे हैं, क्या जरूरत है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन डालने की? भाई हम आधे से ज्यादा टाइम बाहर रहते हैं, तो उन्हें अब ये भी भोग लगाना है, वो भी करना है, वो भी करना है। दैट्स ओके, अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कर रहे हैं। बस यस ऑफ कोर्स, अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गलत नहीं होगा कुछ, कि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। ये नहीं कि गुरु आपसे नाराज हो जाएगा कि आज इसने मेरे को भोग नहीं लगाया, आज इसने मेरे को ये नहीं खिलाया। आपसे जय गुरु जी करके आंखें बंद करके उनको देख लो और उनका चेहरा देख लो, खिलता हुआ चेहरा, एक स्माइल आ जाएगा मुंह पे। गाल पकड़ के खींचने का मन करेगा, चरण छू लो, माथा टेक लो, उनके चरण दबा लो थोड़ी देर। जो चीजें नहीं करी आपने फिजिकली, उनके चरण नहीं छुए, आंख बंद करके वो कर लीजिए कि हाँ, सोचिए गुरु जी चरण बढ़ा रहे हैं आपके, आप उनके आगे हाथ लगा रहे हैं उनके चरणों पे, सॉक्स वाले उनके चरण है और उनकी फिंगर्स हिल रही है जैसे मेरी। तो ये इतना ब्यूटीफुल सीन होता है ना, अगर आप एक बार उनके सामने बैठ के ये विजुलाइज करेंगे कि हम सबने वीडियोस देखे हैं, राइट? सबने वीडियोस देखे, सबको पता है कि फिजिकली गुरुजी ऐसे करते थे। तो वही सेम चीज हम आंख बंद करके विजुलाइज कर सकते हैं कि यहाँ बैठ के कर रहे हैं गुरुजी, हाँ, और हम ये करवा रहे हैं। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि हमने कभी गुरु को हाथ नहीं लगाया, लगा लीजिए ना। कहीं भी जाए आप हाथ वैसे लगा रहे हैं, तो ये तो ना कि आप खाली शूज को हाथ लगाए। कितने लोग होते हैं कहते हैं आंटी हमने गुरु जी को हाथ नहीं लगाया, मैंने कहा लगा लो। तो अभी क्या बैठे नहीं है यार, अभी क्या तुम्हारे वही होता है ना कि हम लोग को मतलब ट्रस्ट नहीं होता। अरे अभी लगा लो, अभी क्या बैठे नहीं हुए, आगे पैर पीछे करके थोड़ा ना बैठे हैं, पैर फोल्ड करके थोड़ा ना बैठे हैं, अभी लगा लो। तो ये नहीं होता ना। तो सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको सबको समझा दिया है कैसे क्या है, क्या नहीं करना। नहीं भी करोगे तो भूल चूक माफ गुरजी। इवन मेरे सत्संग में अगर मैंने किसी को हर्ट किया हो या कुछ किया हो, और ये बहुत बड़ी बात है, ये देखिए ना आप कितनी मेहनत कर रहे हैं संगत को जोड़ने के लिए। सुरेश अंकल कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो कहाँ बैठे हुए हैं अपना
अपना नींद खराब करके वो ऑनलाइन सत्संग करना, रिकॉर्डिंग करना, कितना कुछ कर रहे हैं। सारी संगतें किन के लिए कर रहे हैं? आने वाली संगत के लिए। क्योंकि गुरु जी के बुक नहीं है कोई। बुक नहीं है कोई, तो हमें नहीं पता कि हमें आदत है ना बुक पढ़ने की, शिव पुराण पढ़ने की, लेकिन याद कुछ नहीं है। शिव पुराण में क्या सिखाया है ये नहीं पता, क्या समझाया है ये नहीं पता, लेकिन शिव पुराण पढ़नी है। लेकिन गुरु तो बहुत सिंपल है, उनके सामने क्या कर पढ़ना है? सत्संग सुनिए, सत्संग नहीं भी सुनने, शब्द सुनिए, कोई भी एक शब्द लगा लीजिए, आज मैंने ये सुनना है और गुरु जी आप मेरा आंसर इसमें दो, वो देंगे। देख लेना उसके अंदर कोई ऐसी लाइन होगी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, बिल्कुल ऐसे आ जाएगा कि मैं बैठा हूं तेरे पास, मैं तेरा अब देखता हूँ, जल्दी तेरा काम होने वाला है। और ये सारी चीजें बेकार की है, वहम है ये सारे जो लोग डाल रहे वहमों में कि जय गुरु जी लिख, वहम में मतलब जय गुरु जी लिख तो तेरा काम अच्छा होएगा, ये सब सेम जैसे पहले होता था। जय माता दी लिखो, ओम साई राम लिखो, नहीं लिखोगे तो 11 दिन में काम होएगा, नहीं लिखोगे तो नहीं होगा। नो, गुरुजी ने खुद चिलिया नहीं करवाया कभी बड़े मंदिर का, उन्होंने ट्यूसडे वेडनेसडे बंद है, चिलिया हो ही नहीं सकता बड़े मंदिर का। एक बात बताइए फिर। तो वो चिल्लिया वाला भी सीन उन्होंने कहा एक बार आओ बस हो गया, और 12 ज्योतिर्लिंग पूरे हैं एक ही बारी के अंदर, 12 ज्योतिर्लिंग के वो दर्शन करा रहे, कितनी बड़ी बात है। तो ये मत कीजिए कुछ गलत, ये जो भी है मत, गलत गलत मत लोगों को गुमराह कीजिए कि आज तेरे साथ, मतलब एक्चुअली मेरे पास फोन आया था मेरी खुद की फ्रेंड का कि ये बोला कि आज तेरे पति के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है, आज उसके ऊपर बहुत कष्ट आने वाला है, जय गुरु जी लिख सब ठीक हुआ। ये मत कीजिए ना, बहुत गंदा है, बहुत गलत है। आप किसी के हस्बैंड और बाई चांस से कोई इंसान परेशान देखता है, मीडिया तो वैसे ही बहुत गंदा है, मीडिया देखता है और ये चीज आ जाती है तो ना जाके भी मन में आ जाएगा हाय, पति को बोलो सुनो ध्यान से जाना, आराम दिमाग में आ जाएगा ना, किसी के भी आएगा। और हस्बैंड की जाने की तैयारी और तुम्हारे को ये आ गया तो तुम कैसे करोगे उसको कैंसिल अपने दिमाग से कि भाई नहीं गुरुजी। और एक लेडी के दिमाग में आ जाए हाय गुरुजी सब ठीक रखना, सब ठीक रखना, मैं जय गुरुजी लिख देती फटाफट। ये नहीं करिए ना, गलत मत लिखिए, कुछ लिखना तो पॉजिटिव लिखिए, कुछ बताना है तो पॉजिटिव बताइए कि, और ये मत लिखिए कि जय गुरु जी लिखो, मन में आंख बंद करके जय गुरु जी कर दो, ओम नमः शिवाय कर दो, हो जाएगा। दैट्स दी फोन नंबर ऑफ गुरु जी, ओम नमः शिवाय, दिस दी कॉल, कॉल लग जाती है जैसे हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं, गुरु जी को कॉल लग गई। लिखने से नहीं होगा, और छोटा जी लिखो बड़ा जी लिखो सब बेकार है। गुरु जी आंख बंद करके गुरु जी को देख लो, गुरु जी है। जय गुरु जी भी हम लोगों ने कहना स्टार्ट किया है, उसके आगे जय भी हम लोगों ने बनाया है। गुरु जी को हम सिर्फ नमस्ते गुरु जी कहते थे, नमस्ते गुरु जी कहते थे, गुरु जी तो बात भी नहीं करते थे किसी से। तो ये है, बहुत इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी अंकल सब बाद में हुआ है, पहले किसी को कोई नहीं बात करनी भी अलाउड नहीं होती थी। आप अगर उस वक्त जाते ना तब आपको वक्त पता लगती कि गुरु की वक्त क्या है। और आज भी आपको अगर वो पुरानी संगत सब बार 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 बताई जा रही, इतना कष्ट इतना एफर्ट करके आपको बता रही है कि प्लीज संगत जी गुमराह मत होइए, प्लीज संगत जी अगर हो सके तो गुरु का रास्ता बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हम खुद पत्थर डाल रहे हैं रास्ते के अंदर, सिंपल रास्ता है। गुरु जी खुद सफाइयां करा देते हैं रोडों को, हम लोग खुद डाल रहे हैं और फिर हम खुद गिर रहे हैं। तो सिंपल रास्ता है, सिंपल चलिए और गो स्लो, धीरे धीरे चलिए, पहुंच जाएंगे गुरु जी की तरफ। वो आ जाएंगे आपको लेने के लिए, आपका भाव देख के कि आ जा। ये वाली चीज है ना, इतनी सिंपल है, लेकिन बस ये है, इसलिए कह रही हूँ आपको सबको, जितना जिस भोले भाव से, जैसे भोला हमारा भंडारी है, वो तो उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं है। ऐसे ही गुरु जी इत्थे शिव बैठा है, बोलते थे ना इत्थे बैठा है शिव, कितने जान की लोड नहीं है, इत्थे बैठा है। तो ये हर बंदे का कनेक्शन अलग है, हर किसी को कैसे जवाब देते हैं, किसी को मैसेज में, किसी को किसी चीज में, किसी को किसी चीज में। मेरे को जवाब देते हैं तेरा शिव ये कह रहा है, क्योंकि मैं शिव जी से बातें करती हूँ, हर किसी का अलग है। तो ये करिए इतना, मतलब अलग ही मेस्मराइजिंग है। गुरुजी की बातें करने का मतलब ये होता है कि मैं तो आंखें बंद, मैं लिटरली ये होता है कि मैं आंखें बंद कर लूं और मैं बस ये विश्वास करूँ कि गुरुजी आए हैं बैठे हो और मैंने उनको पकड़ लिया है, उनको जोर से गले मिली हूं उनके, क्योंकि मैं वो विजुअलाइज कर रही हूँ कि मैंने उनको गले लगा, लेकिन हम गले नहीं लगा सकते, गुरु को क्यों नहीं लगा सकते? हमारा अपना है वो, हम कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ, उनके चरण दबा सकते हैं, उनके हाथ चूम सकते हैं उनके। तो ये कीजिए ना, मतलब
It's really beautiful if you do this. Actually, you start doing this. It's very beautiful. बहुत अच्छा लगता है अगर आप ये करें तो ऐसा लगता है कि आपके और गुरु के अंदर वो गैप नहीं है। मतलब अभी भी मेरे को इतने गूज़बम्स आ रहे हैं सोच के, गुरु जी कह रहे हैं बस कर। तो इसलिए थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। अगर अगर कुछ गलत बोला या किसी का दिल दुखाया हो है तो आई एम सॉरी। कुछ भी बोल के, आई डोंट नो, मैं नहीं बोल रही थी, पीछे से बुलवा रहे थे ये भी बोल कि हमारे पास कोई लिस्ट नहीं होती कि हमारे को ये बोलना होता है। मैं तो उनमें छोड़ देती हूँ, गुरु जी माथा टेका है तो गुरु जी ये शरीर आपका है, जो आपने करवाना है कराओ, जो आपने बुलवाना है बुलाओ, ये बोलती हूँ बस। और वो ही शुरू हो जाते हैं। एंड आई एम श्योर आप कह रहे हैं बस कर। जय आप गुरु जी। सब आंटी नहीं, आंटी मैं ये नहीं कह रहा बस कर। आंटी, ये गुरु जी महाराज आपको राशन वाली आंटी बोला करते थे, कुछ थोड़ा बताओ ना इसके बारे में संगत। राशन वाली आंटी मेरे को ना कृष्णा बहन जी बोलती थी राशन आंटी। अंकल को बोलते थे राशन। मैं आपको बताती हूँ, राशन का सामान जाता था जैसे हमारे दुकान से 2005 से जाता था। एक अंकल आते थे, पैसे दे जाते थे और कहते थे कि ये लिस्ट है सामान की मंदिर की, और अगर कम हो तो वहां से मिल जाएंगे पैसे, ज्यादा हो तो आप क्या कहते हैं वहां से दे देना। सिंपल से, बहुत सिंपल था गुरु जी का। सिंपल दाल चावल ये चीजें होती थी तब। ऐसा नहीं था कि टॉयलेटरी का सामान या कुछ, सिर्फ राशन। तो वो चले जाता था। उसके बाद अमिता दी ने आना स्टार्ट किया, माली भैया के साथ, बड़े वाले राम अवतार। उन्होंने उसने कहना स्टार्ट किया, गुरु जी तेको बुला रहे हैं संजय, गुरु जी तेको बुला रहे हैं। हो सकता है गुरु जी ने कहा है कि राशन वाले को लेके आ। हम नहीं गए। एक बारी दोबारा आई, दोबारा कहा संजय तेको गुरु जी बुला रहे हैं। 3 बारी उन्होंने बुलाया, हम नहीं गए। क्योंकि आपको सच्ची बता रही हूँ उस वक्त मतलब ऐसा था भी नहीं कि, जैसे होता है ना कि गुरु जी के पास जाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप शरीर से परेशान, वैसे परेशान, तो लोग आजकल बोल देते हैं चल गुरु जी के चलते हैं, वहां सब ठीक हो रहा है, उसका भी साथ भी हो रहा है, तेरे साथ भी होगा। तो ऐसा नहीं था। हम खुश थे अपनी लाइफ के अंदर। गौरी शंकर मंदिर जाते थे एवरी मंडे, और वहां बाबा की आरती होती थी, बाबा को विराज दिया जाता था। तब वहां हो खत्म करके आते थे रात के 12 बजे तक। 10 साढ़े 10 जाते थे खाना खाने के बाद, और हम 12 साढ़े 12 तक आते थे जब तक द्वार बंद नहीं हो जाते। तो शायद गुरु जी को ये पता था इसलिए। तो गुरु जी ने मेरे पापा के थ्रू संजय को बुलाया, क्योंकि मेरे पापा 3 बारी तो बुलाया, डायरेक्टली नहीं गए। उन्होंने फिर जरिया कोई और बुलाया बुलाने के लिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स उन्होंने देनी थी ना, बैठे हुए थे देने के लिए, और हमें पता नहीं था कि वो देने के लिए बैठी है और हम पागल है तो जा नहीं रहे। पापा वेंटिलेटर पे। किसी का फोन आया, परीक्षित अंकल का, मेरे ब्रदर के पास, कि आपके फादर वेंटिलेटर पे है, एम्पायर स्टेट आइए। तब नहीं पता था कि ये वही गुरु है जहाँ पे हमारा सामान जाता था। वहां गए, अमिता आंटी को देख के कहते अच्छा अच्छा यहाँ सामान आता है हमारा। कह रही हाँ यही आता है, देखा देखो गुरुजी ने बुला लिया। वो तो उसको तो समझ गई कि गुरुजी ने तेरे को बुलाया है, क्योंकि उन्होंने बोला था, उन्होंने लेके आ, तो इसका मतलब उनकी बात हो गई, पत्थर की लकीर, तो वो आएगा ही। लेके आ मतलब आ गया। तो अच्छा अच्छा ये वो गुरु है। कह रहे हाँ। कह रही चल तेरी बात कराती हूँ। तो फर्स्ट डे था वो, जब अमिता दी ने अपना जल की सेवा छोड़ के, वाटर कूलर होता था, गुरुजी के पास गई, माथा टेका। तो गुरुजी बैठे हुए थे। गुरुजी के कौन हैगा ये? तो अमिता दी बोलने लगी कुछ, बोल जैसी लगी, कहते तेरा डॉक्टर हैगा ये? तो कहती नहीं नहीं गुरुजी डॉक्टर नहीं है। कह रहे अच्छा अच्छा कौन हैगा ये तेरा परा हैगा? मतलब ये 2 वर्ड्स बोले, परा आएगा ये? मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी। वो मना करने लगी। वो जैसी बोलने लगी, कहते अच्छा अच्छा साडा राशन वाला आएगा ये, तो बड़ा महंगा लांदा है तू। गुरुजी ने एकदम से ये बोला। तो बिल्कुल समझ नहीं थी तब क्या करना है ये वो करके। तो संजय, जैसे गुरुजी ने ही कराया हो, संजय ने एकदम से गुरुजी के दोनों पैर पकड़ लिए बीच में से, ऐसे पकड़ के कहते हैं गुरुजी जो है आपका है। गुरुजी ना जोर से हंसे और कहते कदे कदार ना फ्री लाया कर, जा मौज कर। गुरुजी ने ये बोला, और फिर पैर छोड़ के ना संजय घर आ गया। ये नहीं पता था कि शायद उस दिन गुरुजी ने क्या करना था। राशन आंटी, राशन अंकल, मतलब साडे राशन वाले, फिर नेक्स्ट टाइम जब गया कहता अच्छा अच्छा साडे साडा राशन पानी वाला हैगा ये। तो है ना, आप यकीन नहीं करेंगे, वो तो ऑन एंड ऑन है कि राशन जाता रहा जाता रहा।
जा ही रहा है। मतलब ये है, कैसे क्या वो गुरुजी करते हैं, बस ये बातें हैं ना। तो देखो, और मैं आपको इसके ऊपर एक बात बताऊँगी कि उन्होंने भाई बोला तेरा प्रा आएगा। प्रा का मतलब कि गुरुजी ने अमिता दी को उस उनकी बहन बनाया था। संजय की बहन बना दिया था कि ओ ओदी बहन है, बोल दिया था बाद में अमिता को तेरा प्रा आएगा वो, क्योंकि अमिता दी के एक भाई का नाम था संजय, वो इंडिया से बाहर रहता था और इस वजह से वो उससे मिल नहीं पाती थी। तो उन्होंने बोला देख, संजय नाम का ही तेरा एक भाई मैंने यहाँ इंडिया के अंदर दे दिया, हु इज सो क्लोज टू यू। तो हम लोग जब भी एम्बेसडर जाते थे ना, उसके बाद अमिता दी के यहाँ होकर घर जाते थे, क्योंकि वहां पर गद्दी थी गुरु जी की पुरानी। मुझे पता नहीं बायोस्टेट की वहां थी पुरानी, गुरु जी बैठे हुए थे वहां। हम बैठ के बातें करते थे, अमिता दी ने जो भी सत्संग जो भी था बताती रहती थी, मैं लेती रहती। दूसरी बात उन्होंने बोली थी कि डॉक्टर रहेगा। आपको इसकी बात बताती हूँ, डॉक्टर रहेगा का गुरुजी के जाने के बाद पता लगा कि उन्होंने डॉक्टर संजय को क्यों कहा था। हालांकि वो डॉक्टर नहीं है, राशन वाला ही है। तो उसकी फैक्ट्री है और वो शॉप मतलब बिजनेस है राशन का ही। डॉक्टर इसलिए कहा था, अमिता दी ने बोला था कि संजय तेरे को डॉक्टर पता है क्यों कहा है? कह रहे क्यों? कहते देख, राशन का सामान लंगर का तेरे यहाँ से आता है, और वो लंगर जब बड़े मंदिर में बनता है तो वो दवाई हो जाती है। आप समझ रहे हो? जैसे मतलब उसने रिलेट किया कैसे कि देख, मतलब तू कंपाउंडर है तो तू वहां से भेजता है और वो यहाँ आके ना सारा का सारा जो है ना लंगर प्रसाद जैसे ही बनता है वो लोगों की हेल्थ ठीक कर रहा है। और ये वो दिन है और आज का दिन है। अब यकीन नहीं करेंगे अंकल, महाराज की इतनी कृपा है कि हम लोग ना गलती से भी कुछ मतलब गलत नहीं करते राशन में। और ये उनकी कृपा है कि कोविड के अंदर हर मतलब दुकानों में और सबके मतलब बिजनेस पे इफेक्ट आया था। हमारे को 2 फॉर्म दिए गए थे फैक्ट्री और दुकान के लिए कि राशन की दुकानें नहीं बंद होएगी। तो मेरे हस्बैंड डेली गए हैं, डेली गए हैं कि यार मैं बहुत परेशान होती थी कि क्या कर रहे हो? कह रहे नहीं, मैं बंद ही नहीं कर सकता, राशन कैसे बंद कर दूंगा, लोग खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे। तो राशन नहीं बंद होगा। और उसने एवरी दुकान पे उसने पैसे भी काटे, उसने हाथ भी लगाए और टच वुड गुरु जी की कृपा है कि उसको कोविड नहीं हुआ, ना पहला ना दूसरा। तो ये महाराज की कृपा है, मतलब इतनी कृपा है। उन्होंने दिखा दिया था मेरे को कि ही इज सिटिंग इन अ बॉल, क्या कहते हैं, दुकान पर बॉल के अंदर संजय को बिठा रखा है कि इसको कुछ नहीं होएगा। तो ये एंड यस, गुरु जी के चरण भी डाल के अमिता दी आई थी दुकान पर के मेरे जूतियां पहन के जा। गुरुजी ने कहा था कि राशन का सामान लेने जा रही है तो मेरी जूतियां पहन के जा। तो अमिता दी तो आ गई गुरुजी के शूज पहन के और संजय को दिखा रही है, देख गुरुजी के शूज, गुरुजी के शूज देख। कह रहे तब दिमाग बंद कर रखा था ना गुरुजी ने, आंख पे पट्टी बांध रखी थी। कहते तो कह रहा बैठो क्या खाओगे? उसको छोले भटूरे और मीठी लस्सी पिलाई थी वहां पे दिल्ली से की। और उसके बाद क्या हुआ कि जब वो चली गई उसके बाद संजय घर आया, कहता आज बड़ी अजीब सी बात हुई। आज अमिता दी आई थी गुरुजी के शूज पहन के और मेरे को दिखा रही, देख 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 नीचे गुरुजी के शूज पहन रखे हैं, देख देख। तो मैंने कहा तो क्या हो गया? तो मैंने कहा अरे यार पागल हो तुम, तुम्हारे को नहीं पता वो गुरुजी ने चरण डाले थे, माथा तो टेक लेते, मतलब माथा तो टेक लेते। वो गुरुजी के शूज थे, वो गुरुजी थे खुद, चरण लेके आए हैं गुरुजी वो अमिता के थ्रू। तो ये गुरुजी ने तब बता दिया था कि अगर मेरे को जाना होता है तो मैं किसी के थ्रू ऐसे जा सकता हूँ, जी ऐसे जा आंटी, सकता। ये बहुत है। बहुत सुंदर। मैं शिखा झा आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को 2 शब्द बोले। जय गुरु जी। आवाज आ रही है अंकल? यू आर ऑडिबल। थैंक यू अंकल। थैंक यू दीपिका आंटी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। बहुत सुंदर आपने सब कुछ बताया। और हमारी तो यही है कि गुरु जी किसी रूप में आके हर दिन एक नई शिक्षा देते हैं और एक नई गांठ देते हैं जिसको कि बांध ले। शुक्राना। और ये डिवाइन दर्शन के लिए भी शुक्राना। सबसे प्यारा लाइन जो लगा आपके सत्संग में वो था, कुर्बान जावी उस वेला सुहावी जित तुम्हरे द्वारे आया।
और वाकई में मैं शुक्राना करना चाहूंगी आज यहाँ पे मल्टीलिंगुअल टीम पे दीपशिखा आंटी का। और देखिए दीपिका आंटी, आपके में भी दीप है, और जो मुझे गुरुजी के दरबार में लाए वो भी दीपशिखा, यानी कि गुरुजी ने मुझे आज डबल ब्लेसिंग भी दे दी। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी। दीपिका आंटी, आपके सत्संग बहुत ही अच्छे हैं, और बिल्कुल कहते हैं ना, एक हम लोग पढ़ते थे कि बिल्कुल जैसे कि तवे की चोट पे, तो तवे की चोट पे होता है कि जो बात आपको सीधे लगे, आप जो बिल्कुल समझ पाओ कि हाँ बिल्कुल दिल तक पहुंच रही है और हमने ये करना है, वो पावरफुल इम्पैक्ट आ रहा है सत्संग में कि ये नहीं, गुरुजी का ये हुक्म है, आपको ये करना है। और ये जो इम्पैक्ट होता है ना, ये बहुत प्यारा होता है। और थैंक यू, आपका एक पॉइंट जो था कि समय दान सबसे बड़ा दान, मैं उस पर थोड़ी सी ढीली हूँ, तो गुरुजी मुझे शायद उसकी हुक्म दे रहे हैं कि समय को पहचान करिए। और मैं शुक्राना करना चाहूंगी कि गुरुजी ने आज मुझे नमस्ते कहा, थैंक यू कहा। देखिए मेरे पास जो गुरुजी पहले चोले में आए थे वो नमस्ते के रूप में आए थे, तो मुझे हमेशा से मन था कि गुरुजी सपने में मुझे कहते हैं कि नमस्ते, तो मुझे लगता था कि कभी मुझे भी नमस्ते कहें, तो आज गुरुजी ने मुझे नमस्ते का भी ये दिया। और आपका एक और जो आपने कहा है कि जो चरण दबा लो ना, झप्पी पा लो ना, ये बहुत प्यारी आपने बात कही है, और ये बिल्कुल मेरे मन की बात छीनी। क्योंकि मैंने गुरुजी से जब कहा था कि गुरुजी मुझे आपके चरण दबाने हैं, तो गुरुजी ने एक सुंदर सा मुझे ड्रीम दर्शन दिया था। ड्रीम दर्शन में गुरुजी मुझे साक्षात नहीं दिखते हैं, 2 बार दिखे हैं, लेकिन मुझे स्वरूप के रूप में दिखते हैं, और कोई रहता है जो कि बोलता रहता है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि तेरे घर में मैंने तेनू पति ब्लेस किया है, तेरी सास ब्लेस की है, तो तेरे पियो ब्लेस किए हैं, तो तू उनकी चरण सेवा कर लिया कर। पहले मेरी कर लिया कर, ते फिर उनकी कर लिया कर। मंत्र जाप किया कर, ते उनके चरण मेरे चरण बन जाएंगे। और ये लिटरली इतना प्यारा भाव है संगत जी, कि उसके बाद से मुझे अब कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने गुरुजी को कभी महसूस नहीं किया है। हर पल वो मुझे दिखते हैं, हर पल मैं उनको महसूस करती हूँ। उन्होंने कहा कि तेनू भोग लगाने की जरूरत नहीं है, तू अपने घर के किसी भी मेंबर को और ते किसी भी जरूरतमंद तू खिला दे, मैं खा लूंगा। और वो मुझे रिप्लाई देते हैं, क्योंकि अगला जो मैं सत्संग सुनती हूँ, या तो वो बड़े मंदिर प्लेटफॉर्म का होता है या कोई भी होता है, जो चीज मैं बनाई होती हूँ उसकी चर्चा उसमें होती है, और बस गुरुजी वो स्वीकार कर लिए होते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी, आपके सत्संग से मुझे एक और बहुत प्यारा रिप्लाई मिला है कि आपने शब्द की महिमा जो बताई है, तो वाकई शब्द में हमें आंसर्स मिलते हैं। और हमें शब्द को, ये जो आपने बताया कि जब हम ठीक होते हैं तब हम शब्द को सिर्फ सुनते हैं, और जब हम तकलीफ में होते हैं तो हम शब्द के अर्थ या फिर उसकी गूढ़ता में जाते हैं। आंटी, ये तो मनुष्य जाति का एक विचित्र धर्म ही है कि जब हम सुख में होते हैं, कहते भी है ना कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। तो सॉरी, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमिरन करे तो दुख का होका होई। सुख आते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन हमारे गुरु जी है ना, वो इतने प्यारे शहंशाह फकीर हैं, और मेरी तो माँ भी है और बाबा भी हैं, तो मैं तो दोनों रूप में इनको पूजती हूँ, और दोस्त भी हैं। तो संगत जी, आंटी जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने जब कहा कि हर टाइम में इनको याद करो, तो यकीनन हर टाइम में इनको याद करना बहुत ही प्यारा लगा। और आपका एक और आंसर बहुत प्यारा था जो आपने हमें समझाया है कि नो एबीसी। तो शुक्राना आंटी, याद दिलाने के लिए फिर से। और गुरुमुख होना, एग्जैक्टली exactly। हमें कहीं भी जाएंगे तो लोग कहें कि ये गुरु जी की संगत है, हमारे अंदर ऐसी छवि छलकनी चाहिए। हमें देख के कोई कहे, जैसे कि हम किसी से बात करें, अगर हमारे मुख से जय गुरु जी निकले तो सामने वाले को भी लगता है। और एक चीज और है, हम लोग जितनी बार जय गुरु जी बोलते हैं ना, उतनी बार हमारे कष्ट करते हैं, और इसको तो मैंने महसूस किया है। सो शुक्राना। और वासल अंकल, जन्म दिवस की पूर्व संध्या पे मैं आप, पूर्व, हाँ संध्या ही कह सकती हूँ इसको, कि मैं आपको हैप्पी बर्थडे अभी से विश करती हूँ। और आप हमेशा खुश रहिए, क्योंकि आप ही वो सोपान है जो हमें इस दिव्य गुरु जी के चरणों तक पहुंचा रहा है। और आप सब संगत जी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज।
बहुत बहुत धन्यवाद शिखा आंटी, बहुत बहुत अंकल धन्यवाद दीपिका आंटी। गुरु परिवार की तरफ से सबको साधुवाद, सबको आशीर्वाद।